हमारे पुराने काफी सारे ऋषिज थे, टेक्निकली तो उन्होंने भी तो शादियां करी थी। कुछ लोग होंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, अरे पापा घर पे हल्दी खत्म हो गई, अरे हमें कुत्ते को घुमाने ले जा रहा हूँ, सब वो आपके अटेंशन स्पैन से ही पैसे कमा के वो कुत्ता आ रहा है, वो लैम्बोर्गिनी आ रही है, ये सारी चीजें आ रही हैं। फायदा किसका हो रहा है? फायदा उन्हीं का हो रहा है जो झगड़े कर रहे हैं, क्योंकि वो झगड़े भी इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उनको देखें। आप देखेंगे तो व्यू आएंगे। आप नाम नहीं ले रहे, लेकिन हम बिग बॉस की बात कर रहे हैं। जो भी है 1997 में उधर आग लगी, आई थिंक सो, बॉर्डर फिल्म लगी, तो इसमें क्या हो गया था, थिएटर में आग लग गई थी, सारे मर गए। तो आपको रात को लोगों की अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है, एक तो ये दरवाजा अभी ऐसे क्यों खुल लिया। तो अभिषेक भैया देखो, पहले तो आपसे बहुत दिनों से मेरे को मुलाकात करने की इच्छा थी, क्योंकि आपके जितने पॉडकास्ट वगैरह देखे ना मैंने, कहानियां बहुत सारी हैं। कभी हर्षद मेहता की कहानी भी चले जाते हो, अब कभी केतन पारेख, कभी कोई गैंगस्टर, कभी यॉट, अमीरों का यॉट, कभी अमीरों का पैसा मैनेजमेंट कैसे होता है, वो सारी चीजें। तो बड़ा इच्छा थी कि आपसे जरा बात करूं और इन कहानियों का कलेक्शन थोड़ा मुझे भी मिले जी। तो आज बस मैं आपसे बैठा हूँ कहानियां सुनने के लिए। तो आप मुझे बताओ किस चीज पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप जिस पे बोलेंगे अपन कर सकते हैं। आप रईसों पे जाना चाहे रईसों पे जा सकते हैं। आप इनफैक्ट ऑन द डार्कर साइड जाना चाहते हैं तो डार्क में तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। डार्क साइड जैसे सैटर्न भी आ जाता है, इल्यूमिनाटी भी आ जाता है, काफी सारी चीजें हो जाती है। डार्क ही रखे क्या? बिल्कुल डार्क ही रखते हैं। बिल्कुल अंधेरा कायम रहे तमराज किल्विश। ठीक है, तो आप बताइए कहाँ से शुरुआत करनी है? आई एम ऑल सेट। डार्क में ऐसी क्या चीजें हैं जिसको जान करके हमारे को फायदा हो, लोगों को फायदा हो, सुनने में मजा आए? ये बहुत सही है। तो देखो डार्क में इसमें थोड़ा स्पिरिचुअल साइड से शुरू करता हूँ, ठीक है? बिकॉज इससे लोगों का भी काफी भला होने वाला है। ये सोचने वाले के ऊपर है, पर्सपेक्टिव के ऊपर है। आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है? आपने एक चीज देखी है कि बड़े लोगों ने ना हम सबके मन को नियंत्रित करके रखा हुआ है, और वो अलग अलग तरीकों से करके रखा है। ये बड़े लोग अमीर लोग हैं, और ये अमीरों के भी बाप है एक्चुअली में, जो आपको किसी फोर्ब्स की लिस्ट में नहीं दिखेंगे। ये लोग आपको कोई ब्लूमबर्ग के लिस्ट पे नहीं दिखेंगे। ये लोग सबके ऊपर है। अब आप एक चीज देखेंगे कि जितने भी रियल रिच ओल्ड रिच लोग हैं, इन लोगों ने वेल्थ किन इंडस्ट्री से बनाई है अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे ज्यादा इनने बनाई है पुराने जमाने वालों ने अल्कोहल इंडस्ट्री से। अगर आप नोटिस करोगे कहीं ना कहीं बहुत सारे बड़े लोगों के पास कुछ ना कुछ, या तो दारू का ठेका रहता था, या तो दारू का कुछ इंडस्ट्री थी। इनफैक्ट हमारे देश में भी पुराने बिलियनर्स, देखिए आज के टेक बिलियनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं दारू का कोई ना कोई रिलेशन तो रहता था, सम इन्वेस्टमेंट तो रहता था। और आप देख रहे होगे कि कहीं ना कहीं अल्कोहल गेट्स रिलेटेड टू ऑल दीज रिच पीपल। पर हमने कभी नहीं सोचा कि ये अल्कोहल क्यों आ जाता है बीच में। अब आपको जान के हैरानी होगी कि रईसों का भी ये प्लान था आप लोगों को कंट्रोल करने का। कैसे? इस चीज को समझते हैं। देखिए अल्कोहल को जब आप तोड़ते हैं तो वो निकलता है अल्कोहल। कुहुल ये एक अरेबिक वर्ड है, इसका अर्थ होता है इविल स्पिरिट, ठीक है? अब पुराने एक्चुअल में जो अल्कोहल होते थे उनके नाम पे अपन जाते हैं, फिर आप समझेंगे लॉजिक क्या है। एक होता है जिन, आपने सुना होगा भाई, जिन पीने की इच्छा है। जिन को काफी लोगों को लगता है अलादीन का चिराग घिसा वो जिन निकला, वो वाला जिन है। लेकिन अगर आप एंशिएंट टेक्स्ट पे पढ़ते हैं तो वो जिन को एक नेगेटिव कॉनोटेशन के हिसाब से ही बताया गया है। इस्लाम में भी अगर आप देखते हैं तो उसको एक नेगेटिव बताया गया है कि एक इविल स्पिरिट जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ठीक है? वोडका का अर्थ होता है स्पिरिट। स्पिरिट मतलब आत्मा, जो किसी ना किसी तरीके से, मूवीज में हम क्या देखते हैं, आत्मा घुस जाती है और आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है? जिन से ही एक वर्ड निकलता है जिंक्स। इंग्लिश में आपने सुना है ओ माय गॉड जिंक्स, मतलब मेरे साथ बैड लक हो गया, कुछ बैड ओमेन हो गया। कहीं ना कहीं कोई चीज ने कंट्रोल किया, आपके इवेंट्स बदल गए, आपके साथ बैड इवेंट हो गया। आप लोग समझ नहीं पाए, बट कहीं ना कहीं ये अल्कोहल बनाया गया था एक तरीके से ताकि आप लोगों को एक नेगेटिव लूप में रखा जाए। लेकिन अब आप सोचोगे कि हमारे नेगेटिव लूप रहने से क्या फायदा? देखिए हम जब तक नेगेटिव लूप में नहीं रहेंगे तो पूरा का पूरा पाए बड़े लोग नहीं खा सकते। इन शॉर्ट अगर आप समझा जाए तो बड़े लोगों ने उन इंडस्ट्रीज को डोमिनेट करने की कोशिश करी सबसे पहले, जिससे कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहे। मॉडर्न डे एग्जांपल दे देता हूं तो आके आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है? आज से कुछ साल पहले, आपके बचपन पे चलते हैं, ठीक है? आप जब छोटे थे, थोड़े बड़े हुए, ठीक है, और घर पे टेलीविजन तो आया होगा एक समय पे, ठीक है? और तब तो आई थिंक सो दूरदर्शन चलता था, आप बीती और ये सारी चीजें चलती थी, ठीक है? तो दूरदर्शन जब चलता था तो टेलीविजन था, टेल अ विजन। टेलीविजन 3 चीजों का ब्रेक है। टेल अ विजन, हम लोग आपको एक विजन देंगे जिसके भरोसे आपको आपकी लाइफ चलानी है। अगर आप नोटिस करेंगे उसी को देख के आपने अपनी पूरी लाइफस्टाइल को बदला था।
बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब टीवी सीरियल पे देखते थे लंबी कलम वाला क्लीन शेड वाला हीरो एक्टर आ रहा है, तो हमने भी लंबी कलम रखनी शुरू करी। दाढ़ियों का ट्रेंड नहीं था, दाढ़ियों का ट्रेंड लास्ट 10 साल से आया है, ठीक है। फिर हम लोग देखते थे टेलीविजन पे कि अचानक से कार्गो वाले पैंट चल रहे हैं, तो हर कोई कार्गो वाले पैंट ले रहा है। बेल बॉटम चल रहे थे तो सब बेल बॉटम ले रहे थे। फिर उसके बाद बूम बूम बूमर आ रहा था तो सब उस हिसाब से ले रहे थे। तो हमें पता नहीं चल रहा था, बट किस हिसाब से हमें धीरे धीरे हमारे पूरे लाइफस्टाइल को मोल्ड किया गया। तो पहले बड़े लोगों ने बोला कि चलो हमने अपने विजन देने तो शुरू कर दिए, अब इनको करप्ट करना शुरू करते हैं। फिर वो लेके आए और भी बेकार वाली चीज जिसको कहते हैं न्यूज। बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है कि न्यूज को न्यूज ही क्यों कहते हैं। आपने कभी सोचा न्यूज को न्यूज ही क्यों कहते हैं? न्यूज खबर क्यों कहते हैं? खबर तो हिंदी वर्जन होगा, न्यूज अब समझते हैं। ये भी सारे यूएस वालों ने ये चीज शुरू करी थी। पूरे कैंडिड होके बता रहा हूं मैं आप लोगों को। न्यूज को अगर हम शॉर्ट फॉर्म समझते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, एस फॉर साउथ। ये चारों दिशाओं को अगर काबू करना है तो आप न्यूज दिखाइए। ओके। अगर आप इस चीज को अगर गौर से अगर आप नोटिस करते हैं तो बेसिकली न्यूज का मकसद था कि आपको हर तरफ से हुक्ड अप किया जाए, और मैं अगर कोई नरेशन दे रहा हूं तो वही जाए। आज भी न्यूज चैनल्स में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अगर आप गौर से नोटिस करेंगे, हर कोई अपना एक बायस, हर कोई अपना एक नरेशन देने की कोशिश कर रहा है और हम उसमें बहते जा रहे हैं। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। 2020 का समय है, हम लोग सब अपने घर के अंदर बंद पड़े हुए हैं। लॉकडाउन हुआ है पहली बार, पूरी दुनिया ने ऐसा कभी भी नहीं देखा है। आप न्यूज चैनल खोलो, मजाल आप डर के ना बैठ जाओ, क्योंकि दिन भर ये चल रहा है कि ये मौत हो रही है, ये हो रहा है, सांस लेने से भी हो रहा है, हॉस्पिटल जाने पे मृत्यु हो रही है, खून अजीब अजीब आपने देखे होंगे। अल्टीमेटली मौत हो रहा है। और डर सबके दिमाग में बैठा दिया गया था, इतना ज्यादा डराया गया। मैं खुद कसम से 6 महीने तक सिर्फ अपने छत पे ही राउंड लगाता था और अपने गार्डन पे राउंड लगाता था, इस डर से कि अगर मैं बाहर बहुत ज्यादा जाऊंगा क्या पता कहां से क्या हो जाए, थैंक्स टू न्यूज। बट आपने नोटिस करा, जैसे ही एक तो खैर मीटिंग हुई पॉलिटिशियंस की, हमारे शायद प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला होगा क्योंकि ये चीज है, और जैसे ही कुछ चीजें खोली गई अचानक से सारी न्यूज चेंज ही हो गई। और जैसे ही न्यूज बदली, मतलब धीरे धीरे धीरे, अब अचानक से लोग पहले सिर्फ हर दिन बात होते आज कोविड के इतने केस, आज कोविड के ये केस बढ़ गए, आज कोविड में ये हो गया, आज कोविड का ये आ गया, आज उधर ये मर गया। जैसे ही वो नरेशन धीरे धीरे बदलने लग गई, वापस दुनिया किस तरफ पड़ गई? आज युद्ध हो रहा है, आज रेप हो रहा है, आज बॉम्ब हो रहा है। आप देखिए आज हम 2024 में इधर बैठे हैं, क्या हम वो डर को फील कर रहे हैं? नहीं। पर क्या पूरी तरीके से कोविड खत्म हो गया? नहीं हुआ है। सेम आप जाइए फरवरी 2022 में जितना डरा दिया गया था जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तब क्या कहा गया था कि भैया ये तो 1 महीने में यूक्रेन को खत्म कर देंगे। आज हम उस युद्ध की बात भी नहीं कर रहे, जबकि वो युद्ध अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। राइट, समझ रहे? और आज अगर पुतिन साहब बोलते भी है कि मैं न्यूक्लियर वेपन निकाल भी लूंगा, तो हमको कोई डर ही नहीं है। हम आज भी नॉर्मल आराम से जा रहे हैं, उसमें कोई बात भी नहीं कर रहा। तो न्यूज इस हिसाब से बनाएगा कंट्रोल। अब बड़े लोगों ने सोचा चलो न्यूज चैनल, इसलिए आप देखोगे, नोटिस करना, आपके व्यूअर्स भी नोटिस करेंगे, 90% ऑफ द टॉप बिलियनर्स हैव सम स्टेक इन सम और द अदर मीडिया कंपनी। आप नोटिस करके देखिएगा। हाँ, ये बात तो है, सारे के सारे बिलियनर्स के पास कोई ना कोई न्यूज चैनल कंट्रोल में होता ही है। एब्सोल्युटली, क्योंकि नरेशन वहीं से कंट्रोल होगी। तो ये हो गई। फिर इन्होंने बोला चलो न्यूज से अब इनको थोड़ा कंट्रोल किया, पर पूरा कंट्रोल करना है। एट द एंड हम सब इनके हाथों की कठपुतली है। मतलब हम क्या सोचेंगे वो डिसाइड कर रहे हैं, हमको लग रहा है। तो ये जो एक कंसेप्ट आजकल चला है मैट्रिक्स, आपने सुना होगा ना कि हम लोग मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। मूवी भी आई थी, उसमें भी यही था, मायाजाल। वो एक्चुअल में वही डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा था। हम लोग उसको एंटरटेनमेंट में लेके चले गए, बट वो रियलिटी थी। हम लोग को डिसीव किया जा रहा है, हम लोगों को एक अलग जगह पे उलझा दिया। मैं बिल्कुल धीरे धीरे करके अपन रिसेंट एग्जांपल पाएंगे, टेलीविजन हो गया, न्यूज हो गया। उसके बाद बोले कि नहीं नहीं भैया, अब इनको थोड़ा सा ना, अब इनके समय को भी हमको निचोड़ना है। तो इन्होंने निकाल दिया कि भैया 1 घंटे का समय कैसे निचोड़ा जाए, टेलीफोन। इन्होंने निकाला टेलीफोन। अब अचानक से क्या हो गया कि हम लोग जो रह सकते थे एक लिफाफा, एक लेटर लिख के 7-7 8-8 दिन का वेट कर सकते थे, हमको इतनी तलब मचाई गई कि हमको हर दिन किसी को फोन करना पड़ेगा 15 रुपए दे के। पैसा भी बन रहा है और ये भी जा रहा है। फिर उसके बाद बोला यार और कुछ करना पड़ेगा। फिर लेके आ गए ये मोबाइल फोन और इंटरनेट। अचानक से हमारे 1 घंटे का समय अब 3 घंटे का समय इनके पास जाने लग गया। फिर इनने लेके आया इस सदी का सबसे बड़ा वेपन भी बोल लीजिए और सबसे बड़ा ब्लेसिंग भी बोल लीजिए, इंटरनेट, सोशल मीडिया।
और आप देख लीजिए, आज तो आप अखबारों में पढ़ते होंगे, काफी बार देखते होंगे कि ये छात्र दिन भर गेम खेलते खेलते इनको कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, वहीं पर कोलैप्स हो गए, या फिर एक व्यक्ति दिन भर वीडियोस देख रहे हैं, आपने इस तरह के तो देखे ही होंगे, पॉर्न के एडिक्ट हो चुके हैं काफी सारे बच्चे, ये सारी चीजें देख रहे होंगे। ये क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे करके वो माइंड को पूरी तरीके से कंटेमिनेट करते जा रहे हैं। एक ना नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी, अगर आपने सुना होगा, आई थिंक सो, सोशल डिलेमा करके उसका नाम है, जिसपे कि उन्होंने बताया था, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब के जो एक्स ऑफिशियल्स थे, उन लोगों ने वो कंपनी छोड़ दी थी कुछ ही तरह से, मतलब कुछ इनका एग्रीमेंट ब्रीच हो गया था। तो वो सामने आके बता रहे थे कि बॉस किस तरह से ये एप्स बनाए जाते हैं ताकि आपके माइंड को कंट्रोल किया जा सके। ये कलर क्यों रखा जाता है, लाल कलर क्यों रखा जाता है, ब्लू कलर, बिकॉज कलर कॉम्बिनेशन का भी इसमें गेम रहता है, माइंड के साथ कैसे खेला जाए, किस प्रकार से। इंस्टाग्राम का काम ही ये है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, पता नहीं मेरे साथ तो होती है, शायद आपके साथ भी होती होगी, कि जब हमको फुर्सत मिलती है हम इंस्टाग्राम पे 2 रील देखते हैं। हमने 2 अगर कुत्ते की रील देखी, प्यारे से क्यूट पपी, तीसरा उसी के रिलेटेड, तीसरा वो है, और हम बैठे सिर्फ 5 मिनट के टाइम पास के कि चलिए वो दूध आ रहा है हम थोड़ा सा देख लेते हैं, तब तक गाड़ी आ रही है तब तक देख लेते हैं, पता नहीं चलता वो 35 मिनट कब हो जाते हैं। मतलब पूरी कोशिश की जाती है कि आप उसको छोड़ के ना जाओ, आप मैट्रिक्स में फंसे रहो टेक्निकली। तो ये बनाया सोशल मीडिया, लेकिन अब भी इनको चैन नहीं आया। लोगों को लग रहा है ना यहाँ पर अंत हो गया, नहीं, अंत नहीं हुआ है। कैसे? फिर इन्होंने निकाला नई चीज कि भाई अब धीरे 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 करके ना हम इनको रोबोट ही बनाएंगे। कैसे? अब चलते हैं इनके बॉडी पे अटैच होना शुरू हो जाते हैं। एप्पल वॉच, ओके, क्या हो रहा है? आप देखोगे काफी सारे लोग हैं फिटनेस के नाम पे रात भर उसी को पहन के सो रहे हैं, बिकॉज गाइस हमको स्लीप रिदम चेक करना है, हमको हार्ट बीट चेक करना है। आपने कभी सोचा, एक बहुत ही अच्छी चीज चलती है जिसको मैं भी मानता हूँ, 10,000 स्टेप्स चलना चाहिए, अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन कहता है, करेक्ट? आप भी मानते होगे कि अच्छी चीज है यार, 500 कैलोरी बर्न होती है। लेकिन हमने ये क्यों नहीं सोचा कि आज से 10 साल पहले कोई क्यों ये एग्जैक्ट चीज नहीं कहता था कि 10,000 स्टेप चलना है। हम आज से 10 साल पहले क्या बोलते थे? चलना इज गुड फॉर हेल्थ, ये हिस्टोरिकली कहा जाता है। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये हमेशा कहा जाता है। लेकिन ये 10,000 स्टेप वाला कि काउंट करना, ये वाला तो नहीं आया था। तो यू नेवर नो कि ये वाली चीज बोलने के लिए भी रिसर्चर्स को पे किया गया है, रिसर्च कराई गई है एक्स्ट्रा, ताकि ये चीज बिके। बिकॉज देखिए 10,000 स्टेप, जब तक हम इसको न्यूमरिक वैल्यू नहीं देंगे तब तक कोई मेजर नहीं करेगा। अब मेजर करने की बारी आई तो सबको पता है मैं माइंड में तो याद रख नहीं पाऊंगा यार कि आज 1 घंटा चला कि आधा घंटा, एक आध दिन हम कर सकते हैं, बाकी दिन तो माइंड में कुछ ना कुछ चलेगा। चलो यार एक फिटनेस वॉच तो मैं ले ही लेता हूं। ये आ गया बॉडी पे, लेकिन अब भी इनका जी नहीं भरा है। अभी धीरे धीरे पूरा रोबोट बनाएंगे। हाथ पे आ गए, पेस मेकर पे तो आ ही गए थे, अब आपकी आंखों पे भी आ गए। वो क्या, एप्पल विजन प्रो, गूगल विजन प्रो। और हाल फिलहाल में आपने अखबारों में भी देखा होगा और न्यूज आई थी, जैसे एक हाल फिलहाल में एक खबर आई थी कि एक युवती बता रही थी कि मेटावर्स में जब वो पहन के बैठी हुई थी तो मेटावर्स में उनके साथ गैंग रेप हुआ। ठीक है, अब हैरानी की बात यह है कि सोचिए उनने आपको कितना हुक कर दिया। वो उस समय पे चश्मा निकाल भी तो सकती थी, करेक्ट? और डोंट टेल मी कि लड़की को मजा आ रहा था। किसी लड़की को इस चीज में सोचने में भी मजा नहीं आएगा गैंग रेप में, बट क्यों नहीं हो रहा? तो आप समझ रहे किस लेवल का एडिक्ट कर रहे हैं। तो एक लॉजिक हमेशा समझिए, बड़ा इंसान सदियों से आपको किसी ना किसी तरीके से एडिक्ट करते आ रहा है। आप खुद देखिएगा, कमेंट्स में लोग आपके बता सकते हैं कि आज से पहले, आज से 3 साल पहले उनका मोबाइल का, वो क्या बोलते हैं, वॉच टाइम बोलते हैं आई थिंक सो, मोबाइल का कितना था वो बोलेंगे कि आधे घंटा या 1 घंटा, वही जब कॉल करते थे या जो था 3 साल पहले। आज वो देख के बताएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपके मैक्सिमम व्यूअर्स एटलीस्ट 3 घंटा लिखने वाले हैं। 3 घंटा, शायद कहीं ज्यादा। मैं तो मिनिमम बोल रहा हूँ, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, ताकि मान लीजिए मैंने इसमें वो भी इंक्लूड कर दिया, फैक्ट्री वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं उसमें भी कोई उनको ब्रेक मिला तब देखें। तो आप देख रहे किस हिसाब से कंट्रोल किया जा रहा है। ये मेटावर्स का कंसेप्ट क्यों ला रहे थे ये लोग, ताकि आपको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो ये बड़े लोग आपको तब तक कंट्रोल। तो इसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, स्पिरिचुअल साइड मैंने क्यों बोला स्टार्टिंग में, क्योंकि इन सबका तोड़ना हमारे पौराणिक काल में दिया गया है। थोड़ा अलग साइड में जाता हूँ, और पौराणिक काल में ये दिया गया हुआ है हमारी, मैं इसको हिस्ट्री बोलता हूँ, ये माइथोलॉजी नहीं है, शिव पुराण और ये सारी चीजें एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है? और रामायण महाभारत ये हमारी हिस्ट्री है, ठीक है? जस्ट बिकॉज कार्बन डेटिंग की एक लिमिटेशन है, इसलिए हमको काफी सारी एविडेंसेस नहीं मिल पाती है। लेकिन अब साइंस प्रूफ करता है, आपको भी पता है, नासा ने वो ब्रिज निकाला तब जाके। एक तो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब तक फिरंगी वैलिडेशन नहीं देते ना, ये मैंने बहुत जगह बोला, आज भी बोलूंगा, जब तक फिरंगी गोरी चमड़ी जाके वैलिडेशन नहीं देगा ना, तब तक हम नहीं मानेंगे। जब तक नासा ने वो नहीं बताया था हमको, हमारे बड़े बड़े साधु संतों उन पे विश्वास नहीं है,
हमारे जिन्हें लिखा उन पे विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने बोला कि भैया ये ब्रिज बना, हाँ ये बना है, नासा ने कैप्चर कर लिया। जब तक द्वारका के नीचे स्कूबा डाइवर्स जाके चेक नहीं किए कि रिमेन्स है, तब तक हम मानते नहीं थे कि नहीं ऐसा श्राप लगा था कि पूरा द्वारका डूब जाएगा, कोई नहीं मानने को था। अब मान रहे सबको सब कि नहीं यार जो टेक्स्ट लिखा था ये सारी चीजें सही है। तो एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, हमारे पैन इंडिया ही नहीं ग्लोबली एक हमारे भगवान है जिनको हर कोई कहीं ना कहीं किसी रूप में पूजा करता है, वो है शिवा। अगर आप नोटिस करेंगे सबसे ज्यादा साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है। मैं विथ रिस्पेक्ट सारे भगवान ग्रेट है, बट हाँ शिवाजी की एक चीज होती है, अगर आप टेक्निकली सोचे ना, शिव जी ने सोल्यूशन सबको दिया हुआ है। प्रॉब्लम है कि हम या तो बहुत ज्यादा रिलीजियस होते जा रहे हैं, ठीक है, या तो हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बीच में प्रैक्टिकल होना भूल जा रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे। एक बात बताइए सागर जी, बस नॉर्मल आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेडिटेट करते हैं क्या? सच सच बताइए। बहुत कम कम करते हैं, कभी कभी करते हैं, हाँ। लेकिन जब भी करते हैं अच्छा फील होता है, अच्छा फील होता है, अच्छा फील होता है, क्लैरिटी आती है माइंड की। पर आप कम करते हैं, आपको क्लैरिटी फील आती है, लेकिन आपने लोगों के किस्से सुने होंगे, देखे होंगे कि मेडिटेशन ने उनको बहुत हेल्प किया है। हाँ। करेक्ट। साइंस भी अब प्रूव कर रहा है कि भाई मेडिटेशन से लोगों के हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, मेडिटेशन से माइंड काम रह रहा है। आज की सदी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्ट्रेस, उससे लड़ा जा रहा है। यही सारे तो आश्रमों में भी सिखाया जा रहा है। इवन जैसे ईशा फाउंडेशन सदगुरु जी का हो गया, या फिर आर्ट ऑफ लिविंग हो गया हमारे श्री श्री रविशंकर जी का, वहां पर भी एक तरीके से मेडिटेशन तो सिखाया ही जा रहा है। ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, शार्प हो जा रहा है। जस्ट इमेजिन कीजिए, आपने जितने भी लोगों से सुना है वो सिर्फ 10-15 मिनट मेडिटेट कर रहे हैं, उतने में इतना शार्पनेस आ रहा है, इतना क्लैरिटी आ रहा है। जो आधा एक घंटे कर रहे हैं वो लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन जो आजकल बहुत चल रहा है उसका स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है। जो चीज शायद मेरे को 4 साल बाद मिलने वाली थी वो 2 साल में मिल रही है, बिकॉज आई एम अ गुड मेडिटेटर, मैं पॉजिटिव थॉट्स मेरे को आ जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से भी हमने किससे सुने। फिर आपने सुना होगा कि जो मेडिटेट कर रहे हैं वो उनके लाइफ में जितना भी पहाड़ आ जाए, बैंकरप्सी भी आ जाए, वो कूल काम रहते हैं, 2 साल में निकल जाते हैं। करेक्ट, आपने ये सिखाया। तो आप जस्ट सोचिए, जो आधे घंटे कर रहे हैं, 15 मिनट कर रहे हैं, उनको मेडिटेशन से इतना ज्यादा पावर मिल रहा है, तो शिव जी तो सदियों से कर रहे हैं, वो तो सालों साल लगे रहते हैं, सालों साल। ये तो हमारे सारे ग्रंथों में भी लिखा है। तो ये अगर रेशनल माइंड से देखा जाए तो शिव जी तो इनडायरेक्टली पूरी दुनिया को सोल्यूशन बता चुके थे कि बॉस पूरे कैओटिक वर्ल्ड में सोल्यूशन यही है जो मैं करता हूं, माइंड को काम करने वाला ध्यान। और वो हमेशा उसी मुद्रा में रहते हैं। और अब आप ये लॉजिक समझो, वो देवों के देव महादेव क्यों है? मल्टीपल रीजन है। मैं रिलीजियस और वो शिव पुराण मैंने भी पढ़ी हुई है, मैं उस एंगल से नहीं जा रहा हूँ। बट अगर मैं लॉजिकल माइंड से, क्योंकि क्या होता है आजकल काफी सारे यंगस्टर लॉजिकल हो गए, तो भाई साहब लॉजिकल माइंड के हिसाब से वो देवों के देव महादेव इतने पावरफुल क्यों है? क्योंकि 15 मिनट का मेडिटेशन अगर आपके हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अगर 30 मिनट का रोज मेडिटेशन आपके स्ट्रेस सॉल्व कर रहा है, 1 घंटे का मैनिफेस्टेशन आपको करवा रहा है, तो सदियों वाली चीज क्या कर रही होगी आप ये सोचिए। मतलब वो करके आप अपने आप को कंट्रोल करने के लायक बन जाएंगे। Exactly. और अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई तो कंट्रोल करेगा ही। कंट्रोल तो मेडिटेशन इज द की। अब आप लोग बोलोगे बहुत स्पिरिचुअल है भैया, ये तो सिर्फ इंडिया में चलता है, तो मैं आप लोगों का मिथ ब्रेक कर देता हूँ। टोनी रॉबिन्स के बारे में आपने सुना है? बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है और वो रिचेस्ट मोटिवेशनल कोच है बाय द वे, है ना। तो टोनी रॉबिन्स की सब रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब मैं इसमें ज्यादा, मेरे को सिर्फ वर्ड्स पता है, मेरे को ये नहीं पता जैसे न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कुछ बोलते हैं, NLP और ये सारी चीजें वो करते हैं। आई थिंक सो आपको इसके बारे में ज्यादा पता होगी, बट ये सबके एक्सपर्ट है। अब आप लोगों को मैं एक सिंपल सा कहता हूं, आई डोंट नो आज वो सीरीज है कि नहीं है, नेटफ्लिक्स पे इनकी एक सीरीज आई जिसका नाम था आई एंट योर गुरु, मैं आपका गुरु नहीं हूं, जिसमें टोनी रॉबिन्स की जी, जिसमें टोनी रॉबिन्स का ना एक फ्लैगशिप कोई प्रोग्राम होता है बहुत बड़ा सा, जिसपे वो अंगारों पे भी चलाते हैं लोगों को। और आपने सुना होगा कि बहुत महंगी, मतलब लाखों की तादाद में लोग आते हैं और 2-2, 3-3 लाख की टिकट बिकती है, एक टिकट, मतलब वो आपने सुना होगा। बहुत खतरनाक क्रेज होता है। और उसमें टोनी रॉबिन्स 18 घंटे नॉन स्टॉप स्टेज पे रहते हैं, बिल्कुल मतलब चिल्ला चोट नाच गाना, बिल्कुल एनर्जी फुल पैक्ड रहती है, हाई एनर्जी रहती है। ठीक है, उसमें मैंने सिर्फ एक चीज नोटिस करी, पता है क्या है? उनका एक सेशन चल रहा था, उन्होंने वो मीडिया राइट दे दी कि चलो ठीक है, मैं सारा कैप्चर करने नहीं दूंगा क्योंकि उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, थोड़ा थोड़ा अंश कर लो, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बनाएंगे, तो मुझे भेज देना कॉपी, मेरे को जो सही लगेगा वो मैं अप्रूव कर दूंगा, जो नहीं लगेगा फिर अपन पब्लिश कर देंगे। वो आया, उसके करीब 70% जब पूरी उनने दिखाया किस तरह लोग आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किस तरह लोग आ रहे हैं, 70% खत्म हुआ, सारे लोग एक जगह पर बैठे हैं, टोनी रॉबिन्स सामने खड़े हैं, सारे फिरंगी लोग बैठे हुए हैं। टोनी रॉबिन्स उनको क्या सिखा रहे पता है? मेडिटेशन विद गायत्री मंत्र। अच्छा, आप सोचिए वो बंदा उधर बैठ के
गायत्री मंत्र सिखा सकता है यहाँ पे। आई वॉज लाइक, मेरे को गूज बम्स आ गए, ये क्या करा रहे भाई साहब, ये हमारी चीज है और हम लोग उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे। दैट इज वाई टोनी रॉबिन्स को इतने सारे सीईओज लोग रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उनको माया जाल से, मैट्रिक्स से निकाल के रखता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग देता है। बिल गेट्स का एक बहुत सिंपल सा एक फंडा है। बिल गेट्स हर साल में 40 दिन के लिए एकांत में चले जाते हैं, जहां ना उनके पास मोबाइल रहता है, ना लैपटॉप रहता है, ना कोई कंप्यूटर रहता है। ये एक जगह पर ले जाते हैं जहां पर के जाके ये बैठते हैं ताकि उनका पूरा फोकस रहे, नो टेक्नोलॉजी। बट टू एंड दिस कॉन्वर्जेशन, हम लोग कितने ज्यादा इनके कंट्रोल पे आ गए, मैं आपके ऑडियंस से पूछूंगा, अगर वो कमेंट्स में बता सके, कि आज के दिन पे अगर मैं 4 दिन के लिए इन सब का फोन छीन लूं और आपके पास इंटरनेट नहीं रहेगा, तो आप कैसा फील करेंगे? पागलपन सा आ जाएगा, 4 दिन साइको बन जाएगा। साइको बन जाएगा। 4 दिन की बात करो, मैं अगर 1 दिन भी ले गया ना, हालत टाइट हो जाएगी। वी आर सो हुक्ड अप। तो प्रॉब्लम यही है कि आपने बोला कि इसको हमको सीखना क्या है, हमारी पब्लिक क्या सीख सकती है, कि अब जब हमको ये फैक्ट पता लग गए, और मैंने विद फैक्ट्स बताए हुए हैं, विद ऑल, मैंने स्पिरिचुअल एंगल भी बताया हुआ है, प्रैक्टिकल एंगल भी बताया, तो इट्स हाई टाइम कि हम देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप देखिए, कंसेप्ट होता है जो मेरा कंसेप्ट नहीं है, ये आई थिंक सदगुरु जी का भी कंसेप्ट है और 2-3 जगह का कंसेप्ट है। इसको कहते हैं अंडर कवर योगी। आपने सुना है कभी? नहीं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। हम लोगों को लगता है ना कि आज के समय पे, देखिए कुछ भी कहिए सागर जी, आप और मैं मोह माया के बंधनों में तो हैं, सब है, ऑब्वियस ही बात है। अदरवाइज हम ना ही ये पॉडकास्ट करते, हाँ, हाँ। ना हम अपने वीडियोस करते, ना हम अपने जो भी कोचिंग करते, बिजनेस करते, कुछ नहीं करते। सिंपल सी बात है, थोड़े बहुत तामझाम नहीं करते हैं, लेट्स एक्सेप्ट इट। तो बहुत सारे लोगों को लगता है जो संत आदमी होता है ना, वो उसको कुछ भी ये चीज चाहिए नहीं। गलत है। आप देखिए, हमारे पुराने काफी सारे ऋषिज थे, टेक्निकली तो उन्होंने भी तो शादियां करी थी ना, करी थी, बिल्कुल। उन्होंने गृहस्थ करा था, ठीक है, वो जंगल में रहते थे, दैट वाज डिफरेंट, बट उन्होंने करी थी। तो अंडर कवर योगी ऐसा कंसेप्ट है जो आज के समय पे सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। अब देखिए, अंडर कवर एजेंट आपने सुना होगा, रॉ के एजेंट अंडर कवर एजेंट होते हैं, सीआईए के अंडर कवर एजेंट होते हैं। अंडर कवर कौन होता है कि वो सारे काम रॉ के कर रहा है, लेकिन वो आपके बीच में बैंक का एम्प्लॉय बन के भी बैठा हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा। करेक्ट? तो अंडर कवर योगी भी ऐसा है, और ऐसे काफी सारे बिलियनर्स हैं हमारे दुनिया में। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग योगिक के सारे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ओके, शांति से। एग्जाम्पल के तौर पे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आपको एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाना है, सबके अपने अपने तरीके, हम बस एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आप टिम कुक का एग्जाम्पल ले लीजिए। टिम कुक को 4 बजे सुबह उठने की क्या जरूरत है? भैया वो एप्पल है यार, एप्पल का मालिक है, कभी भी उठे, चिल मारे, उसके इतने सारे। वो बंदा उठता है 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद अपनी छोटी सी ब्लैक कॉफी पीने के बाद 30 मिनट का उनका वर्कआउट है। वर्कआउट के चलते चलते वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ फिर वो जॉगिंग पे निकल जाते हैं, क्योंकि वो कुछ एंडोर्फिन्स नाम की एक अच्छी चीज होती है जो रिलीज होती है, हैप्पी हार्मोन, वो कर लेते हैं। 1 घंटे अपने बॉडी को दे देते हैं, 30 मिनट अपने माइंड को दे देते हैं। उसके बाद चलते चलते थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, उसके बाद सीधे ऑफिस पहुंच जाते हैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे। उसके बाद 1.5-2 घंटे अपने सारे मेल्स देख लेते हैं, मेल्स का रिप्लाई कर देते हैं। इनका आधा काम यहीं पर हो गया। अब एक चीज समझिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले 2-3 घंटे अपने आप को दे दिए। अंडर कवर योगी वही है जो अपने आप को छुपके से एक योगी की तरह प्रिपेयर करते जा रहा है, अपने माइंड को सुबह सुबह कंट्रोल करके चल रहा है, प्रिपेयर करके चल रहा है, ताकि दिन भर के सारे बैटल्स में लड़ पड़ो। खतरनाक, अमेजिंग। सो मैं ये कहूंगा कि आपकी जो पब्लिक है, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, हाउसवाइफ्स हो सकते हैं, जॉब वाले हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, क्या हम इतना नहीं कर सकते? अच्छा, और कुछ लोग यार टाइम नहीं है, या आपने आजकल बहुत सुना होगा ना, टाइम नहीं है, टाइम है। 10 मिनट आपके पास 24 घंटे में से नहीं है, ये कह नहीं सकते। मैं स्टूडेंट से सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ। मैं कभी, जैसे मान लीजिए अभी बीच में, मतलब आई बीन इनवाइटेड इनटू 9 IITs, और मैंने उनमें से 3 IITs में ऑफ द स्पीचेस मैंने ये सवाल पूछा, भैया तुम लोगों के पास सर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मैं उनको सीधा सा गणित गिनाता हूँ, 24 घंटे हैं, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में तो बोलते हैं आपको 6 से 7 घंटे ही सोने चाहिए, चलो आप 8 घंटे सोते हो, क्योंकि 8 घंटा जरूरी है आजकल, काफी रिसर्च निकल गया। आप 8 घंटे सोते हो, 16 घंटे बचे। रेसिडेंशियल वालों की बात करो तो आपको ट्रैवल भी नहीं करना है इधर कि भैया दूर से जा रहे, रेसिडेंशियल कैंपस 16 घंटे है। 16 घंटे मैंने बोला आपके क्लासेस कितने देर लग रहे हैं? सर बोले 8 घंटे। 8 घंटे लग गए। बोले रोज बहुत पढ़ाई करते हो? अरे सर अब तो फिर थक ही जाते हो, उसके बाद क्या 1-2 घंटे बीच में पढ़ लेते हैं। बोले 10 घंटे और चले गए। तो ये बाकी 6-7 घंटे जो हैं, क्या 7 घंटे तक तुम नहाते रहते हो? 7 घंटे तक तुम खाते रहते हो? तो इन 7 घंटे से अगर आप आधे घंटे नहीं निकाल पा रहे हो, तो सॉरी टू से, फिर तो आप इस दुनिया में सक्सेस के लिए बने ही नहीं।
बने ही नहीं। बने ही नहीं हो। तो पॉइंट ये है कि सबका एक तरीका अलग होगा सागर जी। कोई किसी के लिए वो 40 मिनट्स में 20 मिनट्स हो सकता है इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट को कंज्यूम करना और 20 मिनट्स मेडिटेशन। किसी के लिए होगा कि मैं 15 मिनट्स साधना कुछ करूंगा। वैसे साधना के लिए तो ज्यादा टाइम लगता है एंड इसके लिए बेटर टीचर्स होंगे जो इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई एम नॉट द बेस्ट टीचर फॉर दैट, बट हाँ कुछ लोग उस अमाउंट को साधना पे लगाएंगे। कुछ लोग होंगे जो उसमें सिर्फ बुक पढ़ेंगे। कुछ लोगों को उसमें मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, बिकॉज एक वो देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है। जैसे मैं इफ यू डोंट माइंड, मैं एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताना चाहूंगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो एक बार क्या हो गया था कि जैसे टोनी रॉबिन्स, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन नाम बहुतों ने सुना होगा, किताब पढ़ी होगी और आपने भी, आई डोंट नो, बट शायद आपने किसी वीडियो में या कहीं पर किसी सुना तो है, ये बहुत बार बोला भी होगा आपने टोनी। अच्छा, आप बाय द वे आपके क्या व्यूज है टोनी रॉबिन्स पे, पहले मैं ये जान लूं, फिर मैं आगे का अपना बताता हूँ। बहुत ज्यादा मैंने सुना नहीं है, बट नाम तो पता है। नाम पता है नाम और है। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर है। रिचेस जो आपने बात बोली वो है। बस ठीक है। तो अब एक इंटरेस्टिंग मैं लोगों को बताता हूं कि किस प्रकार से ये पॉपुलर हुए। सारा गेम माइंड का है। मतलब आज का अगर क्रक्स इस डार्क साइड से निकलना है, उजाला जो है ना, वो माइंड ही है। और माइंड को कंट्रोल करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका इज मेडिटेशन, बट देयर आर अदर वेज आल्सो। तो टोनी रॉबिन्स भाई साहब ने क्या किया, पहले 300 सेशंस अपने गुरुजी के साथ, जिम रॉन उनके गुरुजी थे, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट किए उन्होंने। कि भाई 300 सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, कि भाई जा रहे हैं असिस्टेंट बन के, अच्छा सर जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको ना सीखना था कि यार ये क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब सीख रहे हैं। उसके बाद इनके गुरुजी ने बोला यार तुम तैयार हो, तुम अब अपने लॉन्च करना शुरू करो, कोचिंग बिजनेस में घुस जाओ। जिम रॉन ने कहा कि भैया आप, उनकी भी किताबें हैं बाय द वे, ठीक है। तो बोले ठीक है। तो टोनी रॉबिन्स बोला यार लेकिन मेरे सेशन में आएगा क्यों कोई, तब तो सोशल मीडिया भी नहीं थी, हम तो आज से 30-40 साल पहले की बात कर रहे हैं। एक यंग सा बंदा 23-24 साल का लड़का है, कौन ही इसके सेशंस में आएगा, वो भी मोटिवेशन, माइंडसेट, साइकोलॉजी, इसको तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। आज जाके ना लोगों को समझ में आ रहा है कि भैया ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, तब तो कोई नहीं सोचता था। तो ये बोले क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो इनने ना दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी। पहले इन्होंने एक अखबार में छपवा दिया कि बॉस सांप से अगर डर लगता है, क्योंकि उस समय पे यूएस में बहुत लोगों को सांपों से डर लगता था, कई गली से निकल जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और यूएस का यही सीन था कि कहीं गली से निकल रहा है, इधर से निकल रहा, तो लोगों को बड़ा डर लगता था। तो बोले मैं सांप का डर ना निकाल दूंगा किसी से भी 2 मिनट में, ठीक है। तो उन्होंने न्यूज पे छपाया, एक स्ट्रीट पे, वहां की मेन स्ट्रीट पे लोगों को बुलाया। लोगों ने बोला हमको सांप से डर लगता है। सामने उनने सांप छोड़ा और उन्होंने अपनी जो भी प्रैक्टिस है उनको माइंडसेट बिल्डिंग करा सबके सामने, जहां पर मीडिया वाले थे। और उसके बाद उन्हीं के आसपास सांप घूम रहे थे, लेकिन उनको कोई डर नहीं है, गर्दन में भी घुमा दिया, ये कर दिया, ऐसा करके। तो लोगों ने ताली बजाई, पहला थोड़ा रेपुटेशन बना, न्यूज़पेपर ने छापा। लेकिन इनको लगा इतना आसान होगा, इतना आसान था नहीं। एक डॉक्टर बैठे बैठे ये अखबार पढ़ रहा था, और ये डॉक्टर लोग कुछ कुछ का ईगो थोड़ा ज्यादा रहता है। तो बोला भैया ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये झूठ कर रहा है, ये इसके पेड आर्टिस्ट है, कौन कौन लोग तो होते ही है ना, ये तो है। तो ये बोला भैया ये तुमने गलत करा हुआ है, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ। उनने न्यूज़पेपर में अपना छपाया कि टोनी रॉबिन्स फर्जी इंसान है, इसने खुद के लोगों को पे किया है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। क्योंकि उस डॉक्टर की एक क्लाइंट थी, उस क्लाइंट को स्नेक्स का फोबिया था, और 5 साल से ये डॉक्टर उसको ट्रीट नहीं कर पाया था। मेडिकेशन सब चल रहा था, लेकिन सांप के फोबिया से वो निकल ही नहीं पा रही थी। और वो लड़की निकलना चाहती थी डेस्परेटली, मैडम थी कोई, तो वो निकल रही थी। इसने अखबार में छपा दिया, मैं इस पर तभी विश्वास करूंगा जब इसको ट्रीट कर दे। तो इससे ना 2 फायदे थे। पहली चीज, ये दिखाने में कुछ मजा आता ना, देखा ढोंगी बाबा को पकड़ लिया, क्योंकि इनको पता है साइंस जब नहीं ठीक कर पाई, ये क्या ठीक करेंगे, ठीक है। टोनी रॉबिन्स पहले तो थोड़ा डरा, क्योंकि देखो रेपुटेशन की बात है, और ये इतना रिस्पेक्टेड डॉक्टर था जिसके बारे में हर कोई चर्चा करते हैं। तो वो टोनी रॉबिन्स सोचा, लेकिन उसने दूसरे आंकड़े से भी सोचा कि इस डॉक्टर के इस बोलने के बाद अब भीड़ तो खतरनाक आएगी, जो न्यूज़पेपर वाला नहीं भी आना चाहता है वो भी आएगा इसको कवर करने। अगर मैंने सही में कर दिया तो कैसा रहेगा। और उन्होंने ये न्योता एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एक बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर, क्योंकि उनको पता है कि इस बड़े चैलेंज को अगर ओवरकम कर लिया तो फिर निकल पड़ेगी। तो माहौल होता है, वो दिन आ जाता है जिस दिन दोनों उधर है। डॉक्टर अपनी क्लाइंट को लेके आते हैं, टोनी रॉबिन्स सांप को लेके आते हैं, अजगर को लेके आते हैं। पूरी पब्लिक घेरी खड़ी है। ये सब रियल किस्सा है? ये एकदम रियल है। ये पूरी पब्लिक घेर के खड़ी हुई है। अब टोनी रॉबिन्स सीधे उधर देखते हैं, लड़की को बुलाते हैं, उनसे जो भी है, मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज द एग्जैक्ट प्रोसेस ही डिड, ऑब्वियसली ही वोंट रिवील दैट बिकॉज वो उनका जो भी था।
एंड 15 मिनट बाद वो लड़की उस अजगर को अपने गर्दन में लेके घूम रही है. सम माइट से हिप्नोसिस, सम माइट से एनीथिंग एल्स, बट बाद में पता लगा इस दिन के बाद से उस लड़की के सांप का डर हट चुका है. पूरी तरह से. एंड पीपल वर ब्लोन अवे कि भाई ये कैसे. उस डॉक्टर ने खुद ने फिर वैलिडेशन दी कि बॉस दिस इज समथिंग मिरेकल. एंड देन ही स्टार्टेड लॉन्चिंग हिज माइंड पावर रिलेटेड, साइकोलॉजी रिलेटेड सेशंस. ही मेड इट अ पॉइंट कि बॉस सब कुछ इधर का गेम है. इसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया, जो डर है वो इधर है. जैसे मैं थोड़ा सा बिफोर आई कम बैक टू टोनी रॉबिन्स, मैं एक अभी मेरे दोस्त का एक किस्सा बताता हूँ. मेरा दोस्त, उसी ने मेरे को बताया, तो मैंने नोट नहीं किया था क्योंकि वो हाल फिलहाल में मतलब इन्फ्लुएंसर ही है, तो साल भर के अंदर दोस्त बने. तो मैं ऐसे ही उनके साथ चाय पी रहा था, तो मैंने देखा अचानक से कि उनकी एक उंगली नहीं है. अच्छा. तो मैं बोला यार ऋतिक रोशन पता था उंगली एक्स्ट्रा थी, इनकी तो उंगली नहीं, ये क्या सीन है. तो नाम ले सकते हैं उनका? हाँ, योगेश है, लिंक्डइन के एक अच्छे इन्फ्लुएंसर है. अच्छा, ओके. हाँ, लिंक्डइन के क्रिएटर है. एंड इन इंस्टा एंड यूट्यूब इज नॉट दैट बिग, बट हाँ अच्छे मित्र हैं हमारे. तो योगेश जी, योगेश आपकी स्टोरी में बता रहा हूँ, बट ठीक है मेरे को पता आप ये इंस्पायर कर. पूरा नाम यार सच बताओ, मैं सिर्फ उनको योगेश भाई बुलाता हूँ. तो बट हाँ, मैं आपको वो डिटेल दे दूंगा ताकि आप if you want to show that on the thumbnail is photo or something, you can do this thing. तो योगेश जी ने मेरे को ये बताया कि वो ना साउथ में जा रहे थे. ये जोस्टल्स आपको पता होंगे, हॉस्टल जैसे जोस्टल्स होते हैं. तो जोस्टल्स आजकल हॉस्टल के फैशन पे, तो जैसे सोलो ट्रैवलर्स आजकल बहुत बढ़ गए ना, तो अब सोलो ट्रैवलर जाते हैं तो वो होटल उनको महंगा पड़ेगा. प्लस लड़कियां भी हो गया, इनमें लड़के थोड़े इनसिक्योर फील करते हैं कि अकेले हम कैसे रहें. तो थोड़ा अगर ग्रुप मिल जाए, भले ही नया ग्रुप हो बट सिक्योर्ड ग्रुप मिल जाए तो मजा आ जाए. तो जोस्टल्स के काफी कंसेप्ट्स बने हैं इंडिया में. तो जोस्टल इज लाइक हॉस्टल जो घूमने वालों के लिए, कि भैया बैग लिए घुस गए, तो वहां पर कोई बिहार के बंदे मिल जाएंगे, कोई दिल्ली का बंदा मिल जाएगा, लड़कियों का अलग मिलेगा, लड़कों का अलग. तो एक जेलिंग भी हो जाती, नए दोस्त भी बन जाते इस तरह से. तो योगेश जा रहे थे कहीं घूमने साउथ में, तो वहाँ के जोस्टल पे वो जा रहे थे. तो ड्राइव कर रहे थे, रास्ते में उसी जोस्टल में जाने वाले उनको 3 अच्छे और मिल गए. आई थिंक 2 लड़कियां, 1 लड़के मिल गए. तो बोले हाँ चलो आ जाओ साथ में, आई एम एनीवेज ड्राइविंग, पीछे खाली है, बैठो चलते हैं. अब क्या होता है, कभी कभार किस्मत ने आपके लिए क्या लिखा है यू नेवर नो. एकदम जोस्टल के पास पहुंचे हुए हैं, और ये बहुत बढ़िया सीनिक लोकेशन है. जोस्टल्स यूजुअली बहुत सीनिक लोकेशन, और ये जोस्टल्स का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, हमको कोई पैसा नहीं दिया जोस्टल ने, ठीक है. तो जोस्टल एक टाइप होगा ना? नहीं, एक्चुअली एक कंपनी भी है ना, इसीलिए. अच्छा, कंपनी है. हाँ, जोस्टल्स, ठीक है. तो ये क्या हो गया कि ये बिल्कुल अपने उस जगह पे पहुंच रहे हैं, और ये बिल्कुल वादियों वाला एरिया है, मतलब घाई वादी इस तरह से. एकदम लास्ट मोमेंट पे पहुंचने के पहले आपको, जैसा आपने देखा ना कुछ होटल्स में आपको 200 मीटर ऊपर जाना रहता है, ऐसा एटलीस्ट 200 मीटर्स क्लाइम, मतलब क्लाइम करके जाना पड़ता है कार को, जैसे ऋषिकेश साइड पे होता है इस तरह से. तो बस वो 200 मीटर पे था, अचानक से कुछ ब्रेक फेलियर हो जाता है. अब इनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो वो इस तरफ जाएंगे, इस तरफ है घाई, परमानेंट डेथ है, या तो इस तरफ क्या है, इस तरफ है पेड़, और फिर घाई. कुछ तो चांस है हाँ बचने का. तो योगेश भाई फटाफट एट द निक ऑफ द टाइम, ब्रेक फेल्स हो चुके हैं, उनको नहीं पता क्या करना है, ही डिसाइड्स टू गो ऑन दिस साइड, पेड़ वाली साइड जाते जाते गाड़ी पलट जाती है, ठीक है, और गाड़ी पूरी तरह पलट गई, बट हाँ बच गई, इट हैज नॉट गॉन. तीनों बंदे पीछे से निकलते, मतलब लड़कियां और लड़के पीछे निकलते हैं. स्ट्रेंजली उनको हल्की फुल्की खरोच आई है, कुछ भी नहीं हुआ है. योगेश भी बाहर निकलता है और ऊपर आके, गाइस आप लोग बिल्कुल ठीक हो ना, सब कुछ सही है ना. तो बोले हाँ हाँ वी आर फाइन, बट आर यू फाइन? बोले हाँ हाँ मैं बिल्कुल फाइन है. अचानक से एक लड़की, वही वाली, चिल्ला देती है जोर से, मतलब वो जो लड़कियां एकदम आ वाला चिल्लाते. तो योगेश इज लाइक, सब बोले क्या हो गया? तो बोले सी, योगेश की उंगली कट चुकी थी, उसको पता भी नहीं था, खून बह रहा था. बट द मोमेंट शी सेड, योगेश के माइंड पे ट्रिगर हुआ, एंड अचानक से, दिस इज योगेश वर्ड, he started feeling that pain. मतलब for that 2 minutes योगेश को ध्यान भी नहीं था, उसकी उंगली कट गई थी. And that made me realize, जब हम ये बॉर्डर की कहानी सुनते हैं, या सियाचिन में हमारे आर्मी वालों की कहानी सुनते हैं जिनका पैर भी कट जाता है, इनिशियली उनको पता भी नहीं चलता, वो गोलियां चलाते हैं, बट स्टिल उसके बाद भी वो लड़ते रहते हैं. That makes me realize कि हमारा माइंड किस तरह हमारे साथ ट्रिक्स खेल रहा है. जब तक योगेश को नहीं पता था ये वाली बात, तब तक ये नहीं था. और ये तो यार देखिए सागर जी, आप भी मानेंगे,
आप भी जब भी जीवन में किसी समस्या से जूझे, अपने माइंड को आपने स्ट्रांग बनाया, तभी आप उस चीज से निकल पाए। माइंड में अगर नेगेटिविटी भरी है तो आप कभी भी किसी भी परेशानी से नहीं निकल सकते। जब पॉजिटिव बनाया है, स्ट्रांग बनाया है, तो ये वाली चीज है। तो ये मतलब ये योगेश भाई की कहानी थी, जिसपे कि मेरे को फिर अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि वो फिंगर लेके हॉस्पिटल भी गए, और हॉस्पिटल में उन्होंने बताया कुछ तो एक वो रहता है कि 2 घंटे या 1 घंटे का कुछ एक वो रहता है कि अगर ये रेड हो गया तो मतलब आपकी ये उंगली को वापस अटैच किया जा सकता है विद समथिंग, आई डोंट नो द सर्जिकल थिंग्स, और अगर ये ब्लैक हो गया तो अनफॉर्चुनेटली वो मतलब कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि मेंटल लेवल का पेन, दुख, वो सब तो ठीक है, फिजिकल पेन जो हमारे सामने है हम उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। माइंड, तो हमारा माइंड क्या हो गया कि हमारे माइंड में जो हमने रईसों वाली पे बात करी, टोनी रॉबिन्स पे तो आ रहा हूँ, माइंड में काफी सारे नोशंस फीड करके रख दिए गए। जैसे एक फीड करके रखा हो गया कि जब तक तुम बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम रईस नहीं बन सकते हो। मेहनत तो बेचारा वो मजदूर कर रहा है यार, वो आपसे मुझसे ज्यादा कर रहा है। वो 15-15 घंटे काम कर रहा है 200 रुपए भट्टा कमाने के लिए, भट्टी जो भी बोलते हैं उस चीज को, समझ रहे हैं? राइट। पर माइंड तो हम सबका ब्रेन वॉश करके, हमारा ब्रेन स्टार्टिंग से ब्रेन वॉश करके रख दिया गया है कि जब तक तुम IIT IIM में एडमिशन नहीं ले लेते हो तब तक कुछ नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये मेरे को खुद कुछ IIT एंड IIM के स्टूडेंट्स ने कहा है कि इस साल प्लेसमेंट्स कम हो रही है, तो ये तो थ्योरी गलत ही हो गई। बोल रहे रिसेशन आए, विच इज कंप्लीटली ट्रू, रिसेशन के चक्कर में ही हो रही है। बट एक समय पे तो यही बोला जाता ना कि भैया तुम IIT IIM पहुंच गए, तुम्हारी लाइफ सेट है। तो हमको ब्रेन वॉश ऐसे करा दिया गया कि तुम IIT IIM जाओगे तो ही अच्छा कर पाओगे, तुम ये कर पाओगे। पर आप देखो, सिंपल है, अगर सक्सेस की लिस्ट की बात बताऊं, सबसे बढ़िया हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पूरी तरीके से नहीं पढ़े हैं। सबसे बढ़िया एक्टर, कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, डिबेटेबल हो सकता है, ये तो बहुत किसी के लिए कोई होगा, किसी को और, लेट्स कंसिडर सलमान खान, वो भी पूरी तरीके से नहीं पढ़े गए। सबसे बढ़िया क्रिकेटर अगर पूरी तरीके से बोल जाए तो हमने सचिन तेंदुलकर बोल दिया, सबसे बढ़िया हमारे एक्टर बोल दिया हमने, सलमान खान बोल दिया। उसके बाद आप बोलोगे कि भाई हमारे देश का रिचेस्ट बंदा तो बहुत पढ़ा हुआ, वो खुद ड्रॉप आउट है। अगर आप जाके देखें, चलिए सबसे बड़ा रिटेल जाइंट का जो मालिक है वो बीकॉम ऑनर्स के ड्रॉप आउट है, राधा किशन दम्मानी सर, डीमार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो खुद ड्रॉप आउट है। बोलेगा अरे नहीं नहीं तुम ये, तो भैया आप टेक्निकली देखो, हमको पढ़ने के लिए इतना ज्यादा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होश नवाब, हाँ, के लोगों कूदोगे होगे खराब खराब, ठीक है? तो नवाब मतलब सक्सेस। तो ये आपने सक्सेस वाली चीज देखी हुई है, और आप हमने जैसे ये नोटिस करा हुआ है कि कहा जाता है ना IIT IIM मतलब सक्सेस, लेकिन आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी की बात है, सौरभ कुमार लाडा, उम्र 25 साल, सौरभ कुमार लाडा उम्र 25 साल, IIT के पास आउट, IIT के बाद IIM किया हुआ है, उसके बाद CFA किया हुआ है, NISM किया हुआ है, मतलब दुनिया की सबसे बेस्ट डिग्रीज कर ली, हर जगह से पास आउट हो गए, Big 4 में काम कर रहे हैं, मतलब तगड़ी जॉब, कंसल्टेंट की नौकरी है, और भी तगड़ी चीज, सब कुछ है, धन आ रहा है, नाम है, पैसा है, बचपन से स्कॉलर है, 25 साल की उम्र में दुर्भाग्यवश सुसाइड कर लिया। क्या कारण? सक्सेस तो था उनके पास। काफी लोग अभी कहेंगे ये डिबेटेबल कि हो सकता है कि वर्क प्रेशर था, ये वाली कंपनियां बहुत क्रूर होती हैं, ये काम कराती हैं। देखिए रियल रीजन तो यही है, मन स्ट्रांग नहीं है लोगों का, और सिखाया हमको जो गलत जा रहा है, जब वो अचानक से रियलाइजेशन होता है तो इंसान दो ही चीज करता है, या तो वो गिव अप कर देता है। इन दैट केस आपको क्यों लगता है कोटा के, आपने वो फैक्ट्स देखे होंगे ना, कई सारे सुसाइड एवरी ईयर, पर वो तो बच्चा पढ़ने जा रहा है, क्यों? क्योंकि अचानक से उसके दिमाग में भरा रहता है बेटा तू कोटा जाएगा तो IIT क्रैक कर लेगा, लेकिन वो बंदा जब कोटा पहुंचता है तो बोलता है भाई यही कहानी तो लाखों फैमिलीज ने अपने बच्चों को दी हुई है, इतने तो सीट नहीं है IIT में। वो जब उसको रियलाइज होता है तब उसके पास 2 ऑप्शन रहता है, या तो वो गिव अप करने की कोशिश करता है जब वो प्रेशर सहन नहीं कर पाता है, या तो फिर वो पूरी तरीके से उठता है और अपने माइंड को चेंज करता है कि भाई मुझे आज तक जो सिखाया गया है, मेरे ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग बचपन से की गई है, वो उनका इंटेंट गलत नहीं था, घर वालों का, रिलेटिव्स का इंटेंट गलत नहीं था, लेकिन गलत प्रोग्रामिंग करी गई है सोसाइटी से, मैं अब इसको तोड़ूंगा। अच्छा, यहाँ पे एकदम से अलग बात बोल रहा हूँ, शायद इसलिए हमारी सोसाइटी को मोटिवेशनल स्पीकर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है आज। एब्सोल्युटली, आज बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए जरूरत है। और इसलिए मैं कहूंगा कि काफी सारे लोग पूछते हैं, यही आपने आंसर दे दिया कि मोटिवेशनल स्पीकर की क्यों जरूरत है, इसलिए जरूरत है। तो सागर जी इसलिए तो आप जैसे लोग हैं, बाकी भी जितने हैं, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, सारे लोग बढ़िया काम कर रहे हैं अपने अपने एरिया में, जो भी मोटिवेट कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। बिकॉज क्या होता है, कभी कभार ना अगर मैं गिरूंगा ना तो बहुत बार तो मैं खुद उठ जाऊंगा,
कभी कभार एक कंधे के सहारा चाहिए रहता है, वो होता है वो मोटिवेशनल स्पीकर, एज सिंपल एज दैट। तो ये अगेन अपन आते हैं हमारे टोनी रॉबिन्स वाले भाई साहब पे, क्योंकि हम काफी सारे एंगल्स पे आते हैं, सक्सेस पे आ गए, लेकिन टोनी रॉबिन्स रह गए, तो टोनी रॉबिन्स की कहानी के बाद वापस आ जाएंगे। तो टोनी रॉबिन्स सांप वाली चीज पे तो जीत गए, अब धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, तो अब ना इनके सेशंस तो फुल होने लग गए थे और फीडबैक अच्छे आते हैं, तो आपको भी पता है। अब इंटरप्ट करता हूँ फिर से, अभी तक बड़े दो तगड़े एग्जांपल आपने दिए माइंड के पावर के। एक तो योगेश जी वाला, उंगली कटने के बाद भी दर्द का पता नहीं, लेकिन देखा तब दर्द हुआ। बिल्कुल। दूसरा आपने टोनी रॉबिन्स वाला बताया कि अजगर सांप वो लड़की लेके घूमने लग गई, इस तरीके से उसका फोबिया खत्म हुआ। एब्सोल्युटली। तो आप देखिए माइंड का पावर। फिर टोनी रॉबिन्स धीरे 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 बहुत विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, ठीक है। अब टोनी रॉबिन्स ने ये चीज देखी कि यार पब्लिक तो मेरे पास आ गई, लेकिन मेरी उम्र अभी भी कम है, अब वो 25-26 साल के हो गए। ये बड़े बड़े लोग, मतलब देखिए, बड़े लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक मेरे को बड़ा वैलिडेशन नहीं मिलेगा। बड़े लोग मतलब कॉर्पोरेट वाले, मिलियनर्स, पैसे वाले, पैसे दे सके। हाँ एग्जैक्टली, मेन पैसे वाले लोग। तो ये सोचे यार इनको क्या किया जाए, तो इन्होंने ना ट्राई बहुत किया कि पुराने, देखिए उस समय पे तो क्या होता था, वो इंडस्ट्री वाले जो लोग हो गए, जो मतलब 60 साल के होंगे, 70 साल के होंगे, जो सेठ लोग जो बोलते थे इंडस्ट्री चला रहे, तो वो तो एक बच्चे के पास तो वो, क्योंकि उनका ईगो आ जाता है ना, तो ये सोचे क्या बच्चा सिखाएगा, बच्चा सिखाएगा। तो उस समय पे धीरे 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 कंप्यूटर का, बड़ा कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर, ये वाला एरा चल रहा था। तो उसी कंप्यूटर एरा के कुछ 3 मिलियनर निकले थे दोस्त, तीनों को अपने अलग अलग फियर थे। जैसे वो आपने मूवी देखी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें तीनों दोस्तों के एक अलग अलग फियर रहते हैं। तो तीनों के अलग फियर रहते हैं लेजिट उसी तरीके के। एक का रहता है हाइट का फियर रहता है, एक का वाटर का फियर रहता है, और एक तीसरा मैं भूल जा रहा हूँ, कुछ तो भी एक फियर रहता है। तो तीनों को ये अप्रोच करता है, दोस्त हैं, अलग अलग कंपनियां देख रहे हैं, तो बोले बॉस मैं तुम तीनों का फियर हटा दूंगा। तो ये तीनों डिस्कस करते हैं, और यंग माइंड होता है ना, वो थोड़ा एडवेंचरस होता है, यंग मतलब 30-35 तक तो वो लोग चाहते हैं। तो ये तीनों सोचते हैं कि भैया ये इतना वो कर रहा है, तो एक लॉन्ग वीकेंड लेके निकलते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, देखते हैं क्या करते हैं, कुछ नहीं तो मजे के मजे हो जाएंगे। तो बोले चलो ठीक है। तो इसमें एक सिंपल सा ये चीज कहता है कि भाई आपको पूरी बाहरी दुनिया से कटना है, मतलब आप किसी को साथ नहीं ला सकते। आपका कुक आएगा, मेरी बीवी आएगी, मेरी गर्लफ्रेंड आएगी ना, फोन वोन वाला सीन तो भूल ही जाओ। आपको सिर्फ तब तो कुछ वॉकी या इस तरह से ही आया था कुछ बड़े लोगों के पास, वो वाला सीन तो बोले मना कर दिया। बोले ठीक है भाई। तो बोले भाई अगर तू किडनैप विडनैप करके ले गया तो बोले नहीं, वो आप एग्रीमेंट करवा लो, आपके जो सगे संबंधी सबको बता दो मेरे साथ गए, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कनेक्ट नहीं करेंगे, हम सीधे चौथे दिन आएंगे, फिर सबसे कनेक्ट करेंगे एंड लेट्स सी क्या चेंज होता है। ले गए। अब टोनी रॉबिन्स ने मेन चीज क्या करी, पूरे प्रोसेस में जब तक वो रास्ते में जा भी रहे हैं, जो जिस जहाज से जा रहे हैं, पूरे टाइम वो उनके माइंड को ना इंडिविजुअल एक वन ऑन वन सेशन करके पॉजिटिविटी के साथ भरने लग गए अपने स्टाइल से। जिसको वो देख रहे थे कि अच्छा इसका ये बिहेवियर चल रहा है तो इसको इस तरह से करना है, इसको ये करना है, उनको कुछ चीजें पढ़ने के लिए दी कि भाई तुम ये चीज आज रात को पढ़ना है, क्योंकि देखो बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो ये सारी चीजें तुमको करनी पड़ेगी। किसी को पढ़ने के लिए दी, किसी के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी पहुंचने के पहले करवाई। फिर पहुंचने वाले दिन पहले दिन शुरू हुआ कि जिसको पानी से डर लगता है, बोले मेरे को इतना डर लगता है, मेरे घर पे स्विमिंग पूल है, मैं स्विमिंग पूल पे नहीं जाता। बोले अरे कोई नहीं। तो एकदम पूरा हाइटेड जगह पे लेके जाते हैं, तो वो दूसरा वाले को हाइट का डर है, ठीक है। तो सबको लगता है कि अरे ये तो हाइट वाले का सीन होगा, देखते हैं। लिटिल डिड दे नो कि तीनों मजे में जा रहे हैं बिल्कुल माइंडसेट के साथ। ये एक्चुअली वो पहले जिसको पानी वाला डर था ना उसी के लिए था। ये एक वाटरफॉल पे आ गए और सामने वाले को बोलते कूदो। किसको? जिसको पानी का डर था? पानी का डर था। तो वो बोला भैया ये क्या सीन है भाई, ये तो उल्टा हो गया। अब अचानक से अभी तक सब हंस खेल के जा रहे थे कि भले ये तो दूसरे वाले का गेम होगा, ये तो अपना ही नंबर आ गया, हमको पानी से डर लगता है, बट इसको हाइट से नहीं पानी से डर, ठीक है, इसका पूरा क्लियर। बोले आप कूदो, कुछ भी नहीं होगा, मेरी गारंटी है, मैं आपको नीचे आके बचाऊंगा। और टोनी रॉबिन्स पहले नीचे चले गए, ये बंदा कूदा, ठीक है। और इसी टाइम पे जब ये पानी पे थे, इन्होंने बोला बस आपको यहाँ पर 5 मिनट किसी तरह रुको। वो बीच में पहले 1-2 बार नहीं हो सकता, मेरे को बड़ा वो हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक फोबिया है, कुदा तो दिया है, अब वो बोले अब फंस तो गए हम इस चीज पे। लेकिन वो 5 मिनट तक उन्होंने करा, और 5 मिनट बाद उनको अचानक से एक अलग फीलिंग आई, यार ठीक है। प्लस इन्होंने कुछ तो इनके वर्ड से जो रिपीट कराए, आई थिंक उसको अफर्मेशन या जो भी कहते हैं, वो चीज उनको करवाई। एंड देन सडनली ही वाज लाइक within 5 minutes there was a switch in mind, he could come out of that fear of water।
और एक एक करके इनने तीनों का, क्योंकि मैं अब डिटेल में जाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा जाएगा, एक एक करके तीनों का किया। तो अब जब ये लोग वापस लौटे, दे वर चेंज्ड पीपल एंड दिस ऑल्सो हेल्प देयर बिजनेस ऑल्सो। अब बोलोगे यार किसी का डर हट गया तो उससे क्या है, कॉन्फिडेंस जब आता है ना तो इंसान को लगता है मैं दुनिया को जीत सकता हूँ। आदमी एक चीज को जीत गया तो फिर वो 100 की ताकत मिल जाती है उसको। एग्जैक्टली। और वही चीज, और एक में हारा तो फिर 100 हारने का, बिल्कुल वो बैक टू बैक कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता है। तो ये हर जगह जीतने लग गया। तो टोनी रॉबिन्स को अब थप्पा मिल गया, अब इंडस्ट्रियलिस्ट आने लग गए। इनफैक्ट जैसे हम लोग फाइनेंस कैटेगरी के हैं तो ट्रेडिंग के जो वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर्स हैं, पॉल ट्यूडर जोन्स उनका नाम है। तो पॉल ट्यूडर जोन्स से एक बार पूछा गया कि भाई आपके कोच कौन है, तो वो बोले टोनी रॉबिन्स। बोले हुए आप तो ट्रेडिंग वाले हो, मोटिवेशनल कोच, आपके कोच कैसे हो गए? तो और बाय द वे ये आज से 12-15 साल पहले की बात है, 8-8 करोड़ रुपए 1-on-1 सेशन के दिए इनने टोनी रॉबिन्स को। 8-8 करोड़ 8-8 करोड़ कुछ 7-8 सेशन के देते थे 1-on-1, ठीक है, मतलब एक सेशन का 1 करोड़ रुपए, ठीक है, रुपए में बता रहा हूँ, डॉलर नहीं, रुपए के हिसाब से। तो लोगों ने पूछा पागल हो क्या, इसके लिए क्यों दे रहे हो? तो बोले देखो ट्रेडिंग जब मैं छोटे अमाउंट से करता था तो मेरा माइंडसेट का इतना ज्यादा कुछ था नहीं, मैं सहन कर लेता था, अप डाउन लॉस प्रॉफिट ये हो जाता था। धीरे धीरे जब बढ़ने लग गया ना तो मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत थी, मेरे को चाहिए था जो मेरे को मेरा पोटेंशियल याद दिलाए। देखिए हनुमान जी को भी ना किसी की जरूरत पड़ी थी वो पोटेंशियल रियलाइज करवाने के लिए, तो मुझे चाहिए था कोई दिलवाए। मतलब सृष्टि का सबसे पावरफुल इंसान भगवान, एग्जैक्टली, उसको भी जरूरत पड़ी। तो ये तो हम आम इंसान है। तो ये वाली जब चीजें एहसास होने लग गई ना तब जाके दैट एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग आउट मिरेकल। तो ये टोनी रॉबिन्स, वही जो लोग सोचते हैं कि भाई कहाँ से, तो पॉल ट्यूडर जोन्स ने भी इसलिए रखा। तो बोले जब मेरा कैपिटल बढ़ने लग गया तो कहीं ना कहीं मेरे को साइकोलॉजिकल मेरे हिलने लग गया था, तो मेरा नुकसान होने लग गया। टोनी रॉबिन्स मेरे 1-on-1 सेशन पे ये चीज हेल्प करा। तो जो लोग सोचते हैं ना, आपने सोचा होगा ये आम आदमी सोचता है मैं किसी को 1000 रुपए भी क्यों दूं, मैं को 500 रुपए भी क्यों दूं, है ना। और आजकल तो एक कॉमन होता है, जनरलाइज होता है, हर कोई स्कैमर ही बन जाता है। पब्लिक के लिए हर बंदा स्कैमर है, जो पैसा मांगता है वो स्कैमर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, द डे दे रियलाइज दैट ऑल द बिग पीपल, हर बड़े आदमी के पास कोई ना कोई उसका स्पेसिफिक मेंटर होता है और जिसको वो पे करता है। पता है आपने, अच्छा वो किताब पढ़ी है ना, सुनी तो होगी, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, है ना। तो उसमें एक सिंपल सा किस्सा बताया है, वही आपको प्रूव कर देगा कि बड़े से बड़ा फोर्ड, दुनिया की पहली सबसे बड़ी कार की कंपनी एस्टैब्लिश करी थी हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड वाज नॉट फ्रॉम अ रिच फैमिली, बहुत गरीब घर से थे। हेनरी फोर्ड को जब कोर्ट में खड़ा किया गया था, जब वो रईस बन गए थे, तो उनको एक लॉयर आके पूरे दे तान 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 1.5-2 घंटे नहीं हो तुम, हाँ पढ़े लिखे नहीं हो, तुमको ये जी का नहीं पता, वो नहीं पता, आप बिल्कुल समझ गए। तो उन्होंने क्या बोला, बॉस मैं ये सब जान के क्या करूं, मेरे ऑफिस में 4 बटन है, एक बटन दबाऊंगा तो हिस्ट्री का नॉलेजेबल सबसे नॉलेजेबल इंसान मेरे अंदर काम करता है, दूसरा बटन दबाऊंगा साइंस का सबसे नॉलेजेबल, तीसरा दबाऊंगा ये इसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा। तो जब मेरे पास ये है तो मैं अपना टाइम क्यों खोपची करूं, मेरे दिमाग में स्ट्रैटेजी बनाता हूं मेरी कंपनी को कैसे ग्रो करना है, एज सिंपल एज दैट। ये मेरे कोचेस हैं, ये मेरे को हेल्प करता है, मैं उनको पे करता हूँ, एज सिंपल एज दैट। तो जब भाई हेनरी फोर्ड के पास उसके खुद के काउंसिल और मेंटर थे, आज हर बड़े इंसान का है। आदमी कोई अगर बड़ा बना है तो उसका जरूर कोई मेंटर होगा, और अगर बड़ा बनना है तो मेंटर हो लाना पड़ेगा, तभी बड़े बनोगे। अच्छा हाँ, और ये गुरु प्रथा है, ये सिर्फ आज की नहीं है, राम जी के भी थे हाँ गुरु जी, समझ रहे हैं आप। तो हर अर्जुन के भी तो गुरु जी थे, अर्जुन के भी थे। कर्ण बार बार असफल हो रहा था, गुरु के लिए भटक रहा था, अल्टीमेटली गुरु मिले तभी उसका जर्नी आगे बढ़ा। एग्जैक्टली। अच्छा अब कुछ लोग इसको मिसलीडिंग ले सकते हैं कि अरे ये कोर्स बेचने के लिए, ना भैया कुछ भी मत लो, हम बस एक जनरल पॉइंट बता रहे हैं कि मेंटर होते हैं। तो वंस यू रीच दैट स्टेज, अगर सही में उतने लेवल की सक्सेस चाहिए तो आप रखो। हाँ अगर आपको एक आम जिंदगी जीनी है, नॉर्मल जीनी है, तो उसके लिए जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरे को 2 वक्त की रोटी खानी है, मस्त ऐश करना है, रात को नेटफ्लिक्स देखना है, बीवी के साथ झगड़ा करना है, तो ठीक है यार तो करो। बट अगर आपको एक लेवल आगे सोचना है तो ये मैं नहीं, आप जाके इतिहास गूगल कवर कर लो, सब कुछ देख लो, आपको वहां पे चीजें दिखेंगी। और अगर सागर जी हम मतलब इस पे तो मैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स लाके दे सकता हूँ, तो अगर इसका अच्छा रिस्पांस आए, लाइक्स आए, कमेंट्स आए, तो लोगों ने अगर पार्ट 2 की गुहार करी तो जरूर हम इस पे एक और डिटेल्ड सेशन करेंगे इस वाले एरिया पे। तो टोनी रॉबिन्स का तो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से इन्होंने अपने बनाया, और आज तो यार ये आप सभी को पता है, नाम तो सबने ही सुना हुआ है। और मेरे हिसाब से कोई भी बंदा अगर ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री में आता है उसने एक बार तो इनका नाम सुना ही है। बिल्कुल सही, टोनी रॉबिन्स। तो इस तरह से आप देख रहे टोनी रॉबिन्स ने भी अपना बिजनेस माइंड के हिसाब से ही बनाया। तो मॉरल अभी तक का जो डिस्कशन का हमारा ये हो रहा है कि जो
डार्कनेस से निकलना है वो माइंड कंट्रोल है। अब माइंड कंट्रोल का तरीके अलग हो गए। हमने अभी तक मेडिटेशन की बात करी, दूसरा हमने जो पानी में जब गिरे हुए थे हमने बोला कुछ अफर्मेशन टाइप की भी करी थी कि जब आप ये ना एक प्रैक्टिस आपके लोगों को मैं देता हूँ, वो अपने आप से जब भी किसी प्रॉब्लम में होंगे, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी स्ट्रांग, ये मैं निकल जाऊंगा यार, कुछ भी हो तू। आपने वो संजू मूवी में देखा है, हाँ तू हाँ, शेर है, तू शेर, रोर करना वो रोर, अपनी माँ की बातों को हेडफोन में सुनता है हेडफोन में बार बार। सुनता है बार बार, तो वो अपने आप को वो मोटिवेट कर रहा है। तो सबके तरीके अलग हो सकते हैं, बट दिस इज एग्जैक्टली हाउ हम ये जो काला जाल हमारे मैट्रिक्स का बिछाया गया है ना, उससे निकलने का सिर्फ यही तरीका है। अदरवाइज लोग फंसते जा रहे हैं। आपने एक चीज देखी, अब ये बहुत ज्यादा डिबेटेबल हो सकता है, बट चलिए बोल देते हैं, कंट्रोवर्शियल हो तो हो। मतलब थोड़ा हैरानी होती है कि जो लोग वैल्यू दे रहे हैं, जो लोग सिखा रहे हैं, जो लोग एजुकेशन दे रहे हैं, उसमें अगर अच्छे खासे वो लोग अच्छे लेवल पे मुकाम पे पहुंचे हैं, जैसे आप मैं हम लोग पहुंचे, तो हम अगर आज सड़क पे जाते हैं तो हमको 50 लोग 100 लोग मिलते रहेंगे, सर हमने आपकी वीडियो देखी, सर बहुत अच्छा है, सर एक सेल्फी, ये है। वहीं पर कुछ लोग होंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, अरे पापा घर पे हल्दी खत्म हो गई, अरे हमें कुत्ते को घुमाने ले जा रहा हूँ, लेजिट नो वैल्यू इज बीइंग एडेड। लेकिन वो जब जाएंगे ना सागर जी, जान के हैरान हो जाओगे, 1000 लोगों की भीड़ 1 सेकंड में लग जाती है। राइट। और ये हम किसी स्पेसिफिक इंसान की बात नहीं कर रहे, इन जनरल बता रहे हैं। तो लोगों का ब्रेन वॉश किस किस लेवल पे हो चुका है, आप सोचिए कि हम इतने ज्यादा विल्ले हो चुके हैं कि हमको ये देखने में मजा आ रहा है कि किसके घर पे हल्दी खत्म हो गई है, किसके घर पे कौन सा कुत्ता आ रहा है। भाई साहब, वो आपके अटेंशन स्पैन से ही पैसे कमा के वो कुत्ता आ रहा है, वो लैम्बोर्गिनी आ रही है, वो ये सारी चीजें आ रही हैं, और आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा। लोग दिखा रहे हैं कि भैया हम लोग झगड़े वगड़े कर रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है? फायदा उन्हीं का हो रहा है जो झगड़े कर रहे हैं, क्योंकि वो झगड़े भी इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उनको देखें। आप देखेंगे तो व्यू आएंगे, व्यू आएंगे तो आप नाम नहीं ले रहे, लेकिन हम बिग बॉस की बात कर रहे हैं। जो भी है। हाँ, अभी हम फायर की बात कर रहे थे, तो अभी दरअसल थोड़ा सा टॉपिक से हट गए, हम बात कर लेते हैं। अभी दरअसल जहाँ पे हम जिस स्टूडियो में बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ जलने की बू आई, तो हमने बात करने लग गए यार, आजकल आग वाग बहुत लग रहा है बिल्डिंग्स वगैरह में, तो ऐसा भी कुछ हो तो हमने फायर का, क्या बोलते हैं उसको, फायर सिलेंडर मंगा के रखा है, कुछ हो तो उसे कर लें। तो इसी बीच अभिषेक भैया ने एक जिक्र निकाला किसी सिनेमा हॉल में, तो क्या था वो? ये दिल्ली वालों को पता होगा जो पुराने दिल्ली से बिलोंग करते हैं। उपहार सिनेमा था आपकी दिल्ली में, 1997 में उधर आग लग गई थी। आई थिंक सो बॉर्डर फिल्म लगी थी उस समय पे, आई थिंक बॉर्डर ही थी। बॉर्डर फिल्म में ऐसी भी चर्चा थी कि बहुत जहां भी लगी वो आग लग रही थी फिल्म में, हाँ, उस फिल्म के लगने से। हाँ, तो इसी चक्कर में तो वो लग रही थी। यही वाला इंसिडेंट हुआ था जिसके चक्कर में लोग बोलने अच्छा, लग पहला गए थे। इंसिडेंट यही था? यही था, और ये सबसे दर्दनाक था। तो इसमें क्या हो गया था, थिएटर में आग लग गई थी, और करीब 57, 59, 60 पकड़ लीजिए, एग्जैक्ट नंबर मेरे को याद नहीं है, उतने लोगों के दुर्भाग्यवश यहाँ पर मृत्यु हो गई। सारे मर गए? सारे मर गए। अब लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है, ट्विस्ट है कि वो एरिया आज भी कहते हैं कि उस एरिया के आसपास से आज भी अगर आप जाते हो ना, तो आपको रात को लोगों के अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है। एक तो ये दरवाजा अभी ऐसे क्यों खोल लिया? तो एक तो आपको आज भी अगर वहां से आप गुजरते तो आज भी अगर आप वहां से गुजरते हो तो वहां पर आपको लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, चीखने की आवाज आती है। आप अगर देखेंगे तो वहां पर काफी बार आपको फीमेल का वॉइस आएगा कि बचाओ बचाओ वाली आवाज आएगी। तो इस तरह से है। इनफैक्ट इंडिया में काफी इस तरह के हैं। हमने आग वाली ये वाले बात करी है, तो बॉम्बे में भी ऐसी एक जगह है, मेरे को जगह की एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है। एक बहुत बड़े माले की बिल्डिंग बन रही थी, वहां पर माना जाता है उधर एक फ्लोर पे ही आग लगी थी, और उसके बाद से पूरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ही रोका गया है। वो आज तक कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है। वहां पर बाहर से जो लोग गुजरते हैं ना, तो एक जगह कुछ आवाज, क्या आवाज आ रही है? कैमरा क्यों बोलने लग गए? कुछ दिख रहा है क्या उसको अलग से? क्या चल रहा है ये अभी? हाँ, तो मुंबई में भी इस तरह के काफी हादसे हुए हैं। तो यूजुअली कहा जाता है कि ये जो थिएटर्स होते हैं, पुराने वाले थिएटर्स होते हैं जो खंडर हुए हैं, इनफैक्ट मैं तो आपको बोलूंगा आप एक बार जाके देखिए वो वाला उपहार। हाँ, उपहार सिनेमास, ठीक है। थोड़ा गूगल मैप लगा के देखिएगा। पर हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये एक, जस्ट बिकॉज इधर तक हमारी बात पहुंची गई। आई नो गाइस, ये मोटिवेशन बिजनेस और इससे रिलेटेड नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है तो मैं बताता हूँ। तो ये हुआ था कि
उपहार सिनेमाज जैसे ही मुंबई में भी एक एरिया है जिसको काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर सीन क्या हो गया कि मेरा दोस्त और उसकी पूरी फैमिली, ठीक है, वो लोग बोले कि बढ़िया यहाँ पर जाएंगे अपन, स्टे वे करेंगे इधर, इधर जाके अपन गाड़ी अपन ने ले ली है, हायर कर लिए, खुद ही चलाएंगे, खुद ही जाके अपन वहाँ पर रह के आएंगे। तो उनको पहले से वार्न किया गया था कि भैया ये तुमने होटल तो बहुत बढ़िया ले लिए, लेकिन जिस होटल में तुम लोग रुकने के लिए जा रहे हो ना, जिस एरिया से जाने वाले हो, वहाँ पर गाड़ी मत रोकना, ओके। थोड़ा रिस्की है, ठीक है। तो ये जनाब इनके फादर बोले बोले अरे यार कुछ नहीं है ऐसा, इस तरह से कुछ नहीं, अपन चलते इस हिसाब से। फिर उसके बाद क्या हो गया कि ये जैसे ही इन्होंने अपना मैप में लगाया, गूगल मैप लगाया, गूगल मैप ने अपना एक लोकेशन बताया, ठीक है। तो गूगल मैप ने लोकेशन बताया तो फादर को थोड़ा सा टायर्ड फील हो रहा था कि भाई थोड़ा डिजीनेस लग रहा था। तो इन्हीं के साथ जो उनका वर्किंग एक वर्कर टाइप एक बंदा था जो ड्राइव भी करता था, उसको बोला कि भैया तुम चला लो यार। तो बोला ठीक है भैया। तो वो देख रहा, और वो उस पूरे एरिया को जानता है, वो बहुत बार आ चुका है। तो वो बोल रहा है वैसे मैप जो जगह दिखा रही है ना, वो जगह सही नहीं है। बोला यार तुम लेके चलो। ये लोग जैसे ही मैप में जहाँ पर होटल दिखाया गया है, मैप के डॉट उस स्पॉट पे पहुंचते हैं, उधर कोई होटल ही नहीं है, उधर खाली एक पेड़ है। अच्छा। बहुत बड़ा सा पेड़ है और हर जगह अंधेरा है। ये बोले यार कुछ तो गड़बड़ है। और सबको ना थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है और थोड़ा अलग से, मतलब अलग लग रहा है, मतलब एक जो बोलते हैं ना कहीं से वाइब आती है, थोड़ी एनर्जी आ रही है। एनर्जी आ रही है, फियर वाली एक एनर्जी वाइब आ रही है। तो ये सीधा बोलते बोले एक काम कर, जहां से अपन आए ना तू रिवर्स करके ये लेना शुरू कर, ठीक है। और ये रिवर्स करके लेना शुरू करते हैं, ठीक है। और इसको जो मतलब जो उनका वर्कर है, अब जो वो ड्राइव कर रहा है, इसको अचानक से ये पूरा फील होता है कि जैसे जैसे इनकी गाड़ी जिसे भी स्पीड में चल रही है, देयर इज समबडी हु इज फॉलोइंग देम, बट वो ऐसा लग रहा है वो भाग भाग के फॉलो कर रहा है ओके। इस स्पीड में। और फटी है इनकी हालत, टाइट है। तो इसको ये साइड में बोला है, सर जी ये कुछ है, गड़बड़ है। और इधर के बारे में ना बहुत किस्से सुने, क्योंकि क्या होता है वर्कर लोगों के फ्रेंड्स भी होते हैं, तो ये लोग बताते ही होंगे इस तरह के किस्से। बोले बहुत गलत सुने हुए हैं, हम गलत जगह पर आ गए। ये रेस दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं। बोले कुछ भी कर, मेन अपन एक बार मेन रोड पे आ गए तो लाइट वाइट रहती है, और मुंबई दिल्ली तो ऐसे एरिया रहते हैं कि भैया रात को भी सोते नहीं है, तो कोई ना कोई तो मिल ही जाता है इस तरह से, तो ये करो ऐसा करके। तो ये बिल्कुल जाते 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 फाइनली इनको जो होटल जाना था वो रिवर्स साइड पे, उसी साइड पे जहां से उन्होंने टर्न लिया था, मतलब जहां पहला टर्न लिया था उसी के इस साइड पे ही था। मैप जबरदस्ती उनको उस पेड़ तक लेके गया। और जैसे ही वो उस होटल में पहुंचे ना, जस्ट बाहर निकले, उनके चारों टायर्स फ्लैट फट गए। बोले क्या सीन है, कुछ समझ में ही नहीं आया। वाइब अलग हो रही है, उधर अलग अलग से ऐसा लग रहा था जैसे somebody इज रनिंग विद अस। तो वहां पे जो चौकीदार था वो होटल का, तो बोले सर जी आप लोग भी उधर ही मुड़ गए थे क्या? तो बोले हाँ, आपको कैसे पता? बोले सर इस समय पे ना, मतलब टेक्निकली वैसे तो चेक इन देखिए दिन का ही रहता है, रात को लेकिन चलिए कुछ लोग आना चाहते हैं, इस हिसाब से तो हम वो बोलते नहीं है। लेकिन रात को 1-2 बजे के बाद जब भी इधर कोई आता है, तो बहुत हमारे क्लाइंट्स ने कहा है कि उन लोगों की गाड़ी वहाँ पर डाइवर्ट हो जाती है। एंड आपको शायद पता नहीं होगा कि आपने अगर अखबारों में पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा कार के एक्सीडेंट रात को उसी एग्जैक्ट एरियाज में हुए हैं जहाँ से आप होके आए हो। ऐसा सच में हुआ है? और ये शायद लोग गेस कर लेंगे, मैं लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ ये कौन सा एरिया है, क्योंकि ये फेमस एरिया है। ये दिल्ली का एरिया है? और ये नहीं, ये मुंबई का एरिया है ये Okay. वाला। और ये लोग गेस कर लेंगे। बताना भैया क्या है, हमको भी नहीं पता है। तो अभिषेक भैया पहले ये बताओ, आपने जो इतनी सारी चीजें बताई, इसके सारे एविडेंस गूगल पे मिल जाएंगे? गूगल पे भी मिल जाएंगे, कुछ कुछ के आधे अधूरे एविडेंस मिलेंगे, कुछ आप चीजें कैसे कहानियां कहाँ से लाते हो? या देखिए सारी कहानियां सिर्फ गूगल से नहीं है, काफी सारी कहानियां हिस्टोरिकल आर्काइव्स होती हैं। अगर आप जाएंगे यूएस में भी जाएंगे तो वहां पर भी मिलेंगी आपको। आजकल तो डेटाबेस इन लोगों ने ऑनलाइन भी बना के रखा हुआ है, कुछ के प्रीमियम सर्विसेज भी होती हैं, वहां से भी मिल जाती हैं। फिर उसके बाद है मेन तो आता है नेटवर्क होता है यार। तो जब आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, तो वो आपको काफी चीजें तब बताते हैं। स्टोरीज एक्सचेंज होती हैं। एग्जैक्टली तो क्या होता है कि काफी बार काफी सारे ऐसे लोग रहते हैं जो उस एरा में रह चुके हैं, या तो उनके फैमिली वाले उस एरा में रह चुके हैं। मैं 1920s की नहीं बात कर रहा हूँ, जैसे हर्षद मेहता वाले हो गए, हमारे दूसरे वाले सारे लोग हो गए, तो ये कुछ इस एरा को छू चुके हैं। या तो वो बचपन में देखते थे वाइल ग्रोइंग अप, तो उस एरा में तो दे नो मच बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेन तो है हिस्टोरिकल आर्काइव्स, दूसरा है रीडिंग, ऑब्वियसली रीड करने की कोशिश करते हैं। गूगल से ज़्यादा मैं किताबों पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है किताबें ज़्यादा ऑथेंटिक है गूगल से। गूगल में आपको
बहुत कुछ ऐसा भी मिल जाएगा जो शायद सच भी नहीं है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि आज आप भी उठा के कुछ एक डाल दोगे, एक आर्टिकल छपाओगे तो वो भी दिख जाएगा वहाँ पे, एज सिंपल एज और किताबें लिखने से पहले आदमी 50 चीजें एनालिसिस करता है, एनालिसिस तब करता डालता है है, तब वो लिखता है। क्योंकि वो मिटेगी नहीं किताब वाली चीज। एब्सोल्युटली, वो हमेशा एक कलेक्टिव विजडम रहता है। दूसरी चीज वो हो गई। तीसरी चीज है क्यूरियोसिटी के चक्कर में जो मैंने कहा, नेटवर्किंग जो मैं करता हूँ, तो मैं जैसे जैसे कल ही के दिन मैं काफी म्यूजिक इंडस्ट्री के काफी सारे लोगों से मिल रहा था, तो हो सकता है हमारे सेकंड पार्ट में हम कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री के डार्क साइड्स पे भी बात करें, जैसे मुझे खुद को पता लगी लेकिन अभी नहीं बताएंगे, लोगों का प्यार मिलेगा इस पे तो फिर हम कुछ तो लोगों के लिए भी तो कार्य दिया जाए। तो मेन तो यही हो गया, हिस्टोरिकल आर्काइव्स हो गए, उसके बाद नेटवर्किंग हो गई। नेटवर्किंग में भी देखो यार, दो तरीके की नेटवर्किंग होती है। एक होती है नेटवर्किंग की अच्छा म्यूजिक वाला था, सॉरी, हाँ, तो जैसे हमारा अगर दर्शकों ने प्यार दिया तो हम सेकंड पार्ट में जरूर म्यूजिक इंडस्ट्री के भी थोड़े डार्क साइड के बारे में बात करेंगे, अच्छे अच्छे सिंगरों से थोड़ा उठना बैठना हुआ, तो ये वाली चीज़ है। तो मेन तो होता है यार नेटवर्क होता है। अच्छा, और नेटवर्क का भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है आज के टाइम पे ना, बहुत लोगों ने वो स्टेटमेंट को बड़ा सीरियस ले लिया, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, आपने सुना होगा कि ये आपका नेटवर्थ है। उस चक्कर में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी पार्टी में जा रहा है और किसी सेलिब्रिटी के साथ अगर वो फोटो डाल देता है तो उसको लगता है ये मेरा नेटवर्क है। वैसे दैट इज नॉट नेटवर्क। नेटवर्क इज कि आपके फोन में उस व्यक्ति का नंबर है, आप रात को 11 बजे भी लगाते हो, प्रोवाइडेड सामने वाले की कोई इमरजेंसी नहीं तो हो, आदमी उठाए और आपको पैसे वैसे ना दे, भले ही वो दुनिया का सबसे धनी इंसान हो, लेकिन वो कुछ ऐसी काउंसिल दे दे, कुछ ऐसा हेल्प कर दे कि अच्छा भाई आप इस तरफ फंसे हो, वो होटल वाला तो मेरे पहचान का, रुको मैं करवा देता हूं। इसे कहते हैं नेटवर्क। बट बहुत सारे लोगों को लगता है नेटवर्क मतलब सोशल मीडिया वाला वो नेटवर्क कि भैया 10 लोगों के समय फोटो डाली वो मेरा नेटवर्क है। वो तो फन, मेरे भी अगर आप देखोगे मेरा इंस्टाग्राम और ये सब, वो मेरे फन पेज है, उसमें फन वाला है कि भैया इसके साथ भी डल रहा है, उसके साथ भी डल रहा है, ये सारा फन है, उसको मैं नेटवर्क कहता ही नहीं हूँ। वो भौकाली नेटवर्क है, मतलब भौकाल बनाने के लिए हमने बस डाल दिया, अरे हाइप है, वो सोशल मीडिया वाला है। हाँ। सोशल मीडिया वाला यूजुअली देखिए, सोशल मीडिया में एक चीज होती है, इंस्टाग्राम पे आप जाते हैं ना तो एक चीज बोलते हैं फिल्टर, ठीक है, नाम ही बता रहा है सोशल मीडिया का काम क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि पूरा सोशल मीडिया में सब कुछ आता है फिल्टर्ड, तभी तो दिए हैं फिल्टर। सोशल मीडिया में कोई भी लड़की बदसूरत नहीं दिखेगी और कोई भी लड़का आपको सबसे बेकार नहीं दिखेगा। कोई भी लड़की बदसूरत नहीं दिखेगी, कोई भी लड़का गरीब नहीं दिखेगा। हाँ, ये बढ़िया लाइन ये है। बढ़िया आपने बोला, बिल्कुल। कोई भी लड़की आपको बदसूरत नहीं दिखेगी, कोई भी लड़का आपको गरीब नहीं दिखेगा। सोशल मीडिया पे हर बंदा खुशी है, किसी को गम नहीं है। अगर किसी को गम है तो वो प्रोपोगेंडा ही चला रहा है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एग्रेसिव दिखा रहा है तो वो रिलीजन ही खेल रहा है। तो आप समझिए सोशल मीडिया पे आपको बायसेस बना के दिखाया जा रहा है। आप लोग कंपेयर करने लग जाते हो फिर अपनी लाइफ को, अरे यार वो व्यक्ति को तो देखो यार, वो तो रोज इंटरनेशनल ट्रिप मार रहा है और उसके तो कितने ऐश है। आपको पता ही नहीं है कि वो गया जीवन में सिर्फ 2 इंटरनेशनल ट्रिप है, हर 20 से 25 दिन में उसी के अलग अलग एंगल की फोटो डाल रहा है वो। बहुत सारे केसेस में तो वो इंटरनेशनल गया भी नहीं है, 20,000 रुपए भाड़े में आपको उस तरह का सेटअप मिल जाता है। हाँ, आज मैं रिसेंटली देख रहा था, कोई रील था कि गुड़गांव में कोई स्टूडियो है, आप बिल्कुल जेट है, में बैठ करके एकदम वैसा जेट बना वाला। देते हैं। अरे ये जेट वालों ने तो और बुरा काट के रखा हुआ है आम जनता का, हमारे पास जेट है जेट है जेट है। अरे कुछ जेट नहीं है, यही है जो आपने गुड़गांव वाला बोला है। 20,000 में एक प्लान मिलता है, 35,000 में दूसरा प्लान मिलता है। जेट जैसा फीलिंग दे दो, इधर उधर करके फोटो कर लो, फिर उसके बाद बोल दो कि गाइस देखो मैं जेट में घूमता हूँ, अगर तुम भी घूमना चाहते हो मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। ये भी कुछ उस तरह का हो गया। हमने शुरुआत में जैसे करा था कि माइंड कंट्रोल वाला, ये छोटे वाले हैं, छोटे वाले एक सर्टेन ग्रुप का माइंड कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये पूरा डार्क साइड है। मैं वही बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया में भी क्या चल रहा है आज के टाइम पे, आप अगर देखोगे हर कोई बंदा अपनी लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट कर रहा है। हर कोई बंदा देखो, अगर आप लाइफस्टाइल क्रिएटर हो तो समझ में भी आता है कि भाई आप वो क्रिएटर हो, आपका प्रोफेशन डिमांड करता है, धंधा पानी हुआ है, ब्रांड ही नहीं आएगा नहीं तो वो समझ में आता है। अरे भाई, लेकिन मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है वो लोग भी अगर जब दिखा रहे हैं तो वो तो समझ में नहीं आता। और एक चीज ना मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी में पढ़ी हुई थी कि जब लैम्बोर्गिनी बंदा लेके आता है और पार्किंग करता है ना, तो कोई बंदा ये नहीं बोलता क्या मस्त बंदा होगा, हर क्या कहता है क्या गाड़ी है। तो आपको लगता होगा आपकी कदर हो रही है, डीप विद इन कदर आपकी नहीं, उस लैम्बोर्गिनी की हो रही है। आपके साथ फोटो इसलिए खींची जा रही है क्योंकि वो लैम्बोर्गिनी है, और मेन तो वो लैम्बोर्गिनी आनी चाहिए बैकग्राउंड में, आप तो बाद में देखे जाओगे। तो सीन यही है। और एक चीज, जैसे एक डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया है, आप रेलेवेंट आज हो जरूरी नहीं है 4 साल बाद भी हो। काफी सारे मैंने यूट्यूबर देखे 8-8 साल पहले उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे, आज लोग उनको पूछते भी नहीं है। आज तो कंपटीशन और बढ़ गया, हर दूसरे दिन 100 लोग काचा बादाम पे डांस कर रहे हैं, समझ रहे। तो ये रेलेवेंसी बहुत ज्यादा चेंज होती जा रही है।
तो इसलिए ये तो एक अलग ही डार्क साइड है, तो अपग्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वंडरफुल। तो आज मज़ेदार हमने बहुत सारे डार्क साइड कवर कर लिए अभिषेक भैया के साथ। तो इसमें अगली बार हम कोशिश करेंगे दोबारा, लेकिन तब इसमें देखते हैं कितना लोगों का प्यार मिलता है। उसके बाद दोबारा अभिषेक भैया को हम पकड़ करके यहीं बिठाएंगे और चीज़ें निकलवाने की कोशिश करेंगे। सिंगर वाला अगला बोला, बिल्कुल, म्यूज़िक वाला म्यूजिक और वाला, थोड़ा सिंगर ब्राइट वाला, साइड भी दिखा देंगे, ब्राइट साइड भी। ब्राइट साइड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अभिषेक भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।